नींद पूरी करते करते गुजार दी। चले, अच्छा ऐसे कि हमारा थोड़ा-सा थॉरेक्स रहता था, थॉरेक्स शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं, रिकॉर्डिंग सुनी नहीं होगी, तो चलो कल तक टाइम है, उसको देख लेना, बाकी का कल करेंगे। तो कुछ पूछना होगा कल के लेक्चर में कर लेना। अभी हम ना आज अपर लिम्ब स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत कर लें ब्रेकियल प्लेक्सस और कुछ थोड़ा बहुत, ताकि कल ज़रा हमारे पे प्रेशर कम हो। तो क्लेविकल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि शोल्डर गर्डल और साथ में आपके बैक, एंटीरियर शोल्डर और चेस्ट वॉल और अपर लिप इसमें आते हैं। तो ये आपके पास पड़ी हुई है, कौन-सी बोन है? क्लेविकल। ठीक है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। इसका एक एमसीक्यू आता है कि ये जो लार्जेस्ट है, ठीक है? वैसे तो हम यूँ कहते हैं ना, ये ह्यूमरस वगैरह, मगर इस शेप में ये अकेली अपनी जैसे वाहिद है जो लार्जेस्ट है। अच्छा, दूसरा इसका पूछता है उसका फ्रैक्चर का, ठीक है? तो ये कौन-सा पार्ट है? एक्रोमियन। ये कौन-सा है? स्टर्नल। मतलब कि ये मीडियल पार्ट है और ये लैटरल पार्ट है। हम इसको 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, मीडियल 2/3, लैटरल 1/3, ठीक है? तो मीडियल 2/3, लैटरल 1/3। इसमें भी ये जो मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 का जंक्शन है, यहाँ पे मोस्ट प्रोन टू फ्रैक्चर होता है। और इसमें भी अगर मोर स्पेसिफिकली तो ये मिडल जो थर्ड है ना, वो आपका ज़्यादा प्रोन टू फ्रैक्चर है, ये वाला, ठीक है? क्वेश्चन इसके साथ आता है मीडियल 2/3। ये इसकी इंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है और ये फ्रंट है, ठीक है? अब बैक दिखा रहा है वो एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्रोमियन, स्टर्नल, ठीक है? ये है कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट जो किसके साथ लगेगा? कोस्टो, व्हाट इज कोस्टो? रिप्स रिप्स के अरे साथ। रिब्स। रिप्स के जी साथ। जी, जी जी, ठीक है। ग्रूव फॉर सब क्लेवियस मसल, सब क्लेवियस, ठीक है? ये सब क्लेवियन वेन आर्टरी, ठीक है, यहाँ से गुजर रहे होते हैं। चलो आगे। इसके बाद आपके पास कोनॉइड, एज सच इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेपेजॉइड लाइन, ठीक है? इस सब की इधर कोई जरूरत नहीं है, इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे जो एनाटॉमी है उसमें। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं इसका एंटीरियर पोस्टीरियर। ये हमारे पास कौन सा लगा हुआ है? पेक्ट मेजर मसल। पेक्ट मेजर कहाँ का मसल है बच्चों? थोरेक्स। थोरैक्स का, एंटीरियर चेस्ट वॉल का, ठीक है? पेक्ट मेजर, फिर आपका क्लेविपेक्टोरल फेशिया, पेक्ट माइनर, इस सब पड़े होते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास पेक्ट मेजर है, ठीक है? ये देखो एंटीरियर सरफेस पे। फिर आपके पास ये क्या लगा है? स्टेनोक्लीडोमास्टोइड। स्टेनोक्लीडोमास्टोइड कहाँ का मसल है? नेक। नेक का, ठीक है? इसलिए जब भी एमसीक्यू आता है क्लेविकल के साथ, तो वो लैंडमार्क का पूछता है, तो स्क्लेनिया इंटीरियर और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के साथ आता है, ठीक है? तो ये हो गया। तो यहाँ से ऐसे करके यूं ज्वाइन करेगा। अच्छा चलो, इसके बाद है ये ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल कहाँ से आता है बच्चों? नेक मसल है ये भी। नेक है, ठीक है? एंटीरियर से ये है, पोस्टीरियर से ये है, ठीक है, नेक से। और ये आपका ट्रायंगल बन गया नेक का, ये, ठीक है? तो वो कहता है कि ये जो आपका, बल्कि एक मिनट है, थोड़ा सा गलत हो गया। वो कहते हैं आपको कि ये जो आपका ये वाला मसल है स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, इसकी बेस कौन बना रहा है? ये मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल बना रही होती है। अच्छा नीचे आ जाओ, तो ये डेल्टोइड। डेल्टोइड कहाँ का मसल है? ये शोल्डर। ऊपर है। हाँ जी, लैटरल एस्पेक्ट शोल्डर, ठीक है? या आर्म कर लो, जिस तरह भी है। तो ये आपके पास हो गया डेल्टोइड मसल यहाँ पे भी, और ये पीछे से आपके पास ये आ रहा है, डेल्टोइड हो गई। इसके बाद आपके पास आ जाता है ये स्टेनोहायोइड का, ऐसा जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट हमने ऊपर कर लिया। तो मेन मेन 3 मसल्स मैंने दिखा दिया आप लोगों को। एक अटैचमेंट है स्टेनोक्लेविकुलर की, एक अटैचमेंट है आपके पास पेक्ट मेजर की, एक अटैचमेंट आपके पास ट्रेपीजियस की, और एक है डेल्टोइड की, ठीक है? रेड वाले ओरिजिन वाले हैं, ब्लू वाले इंसर्शन वाले हैं। मतलब ट्रेपीजियस ऊपर से आ रहा है, नेक से इधर आके इंसर्ट कर रहा है, ठीक है? जबकि स्टेनोक्लीडोमास्टोइड यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और पीछे जाके इंसर्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब हम कुछ बोन्स, अच्छा क्लेविकल देख ली, क्लेविकल के बाद अब आ जाओ, ये कौन सी बोन है? ये वाली बताओ पहले, ये स्कैपुला।
स्कैपुला, ये इसका इंटीरियर एस्पेक्ट है या पोस्टीरियर? इंटीरियर है। एंटीरियर। ये क्या है? स्कैपुला का ब्लेड, ठीक है। ये इसकी सरफेस, सुपीरियर सरफेस, ठीक है। ये कुछ प्रोसेसेस हैं, ये इसके साथ जॉइंट बना रही है आपकी कौन सी, ह्यूमरस। अच्छा अब ये देखो, और ये पीछे से आ रहा है, ये क्रोमियन और ये सब कुछ ना, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले फ्रंट को देख लो। तो ये मीडियल बॉर्डर है, ये वाला मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। ये वाला इसका लैटरल बॉर्डर है, इसका सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है। और ये इसका कोराकोइड प्रोसेस है, ठीक है। कोराकोइड इसके पीछे से कुछ हो रहा है। डॉक्टर काशिफ, जी मैम। अपना माइक बंद कर दें, बहुत शोर आ रहा है। मैम असल में ये गांव आए हुए हैं ना, सारे कजन इकट्ठे हुए हैं, तो मैं साइड पे भी बैठूं फिर भी उनका शोर यहाँ तक आ रहा है, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, अब ये क्या है, हमारे पास सुपीरियर एंगल हो गया, ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक है। और ये आपके पास ये वाला पोर्शन नेक का है, ठीक है। ये आपके पास जैसे सब कहते हैं नीचे, ठीक है, सब स्कैपुलर फोसा, ठीक है। इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ग्लिनोइड फोसा है फॉर आपके पास किसके लिए, ये देखो इस जॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का होगा। तो ये हो गया, और ये इंफीरियर एंगल है, इंफीरियर एंगल, सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर आपके पास बॉर्डर, सब आपके पास स्कैपुलर फोसा, ठीक है। और ये ग्लिनोइड फोसा, ठीक है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट था करने को। ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया, एंटीरियर के बाद हम पोस्टीरियर करते हैं, फिर इसके मसल्स करते हैं। अब पोस्टीरियर में ना, ये जो सेंटर में आपके पास, ये आपके पास बोन उसी तरह ही है बाकी सारी। इधर एक इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, सुपीरियर स्कैपुलर या सुप्रा स्कैपुलर नॉच है, ये सुप्रा स्कैपुलर नॉच है। यहाँ से नर्व बेसिकली पास कर रही होती है, किस तरह पास करती है वो देखते हैं, सुप्रा और फिर इंफ्रा, ठीक है। ऐसे करके गुजरती है, नीचे आ जाती है। अच्छा फिर नेम चेंज हो जाता है उसका। अच्छा ये देखो, ये आपके पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो आपको अपनी बोन के ऊपर ये प्रोमिनेंस फील हो रहा होता है ना, ठीक है। एथलीट्स में ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा होता है, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं। तो ये आपके पास है स्पाइन, ये वाला पार्ट, ठीक है। स्पाइन से आके जाओ तो ये आपके पास एक्रोमियन एंगल है ये, ठीक है। ये एक्रोमियन है, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा एक्रोमियन, एक्रोमियन के बाद ये एक्रोमियन हो गया। ये आगे हमने क्या किया था, कोराकॉइड प्रोसेस, ये देखो कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये वाला जो सा आपके पास ये कोराकॉइड है, जबकि ये एक्रोमियन है, एक्रोमियन। अब कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट होता है, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट होता है, ठीक है। इसलिए ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस है। ये वाला एक्रोमियो क्लेवी कोराकोइड, एक्रोमियो क्लेविकुलर, ये सारे लिगामेंट्स वो आपसे पूछता है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये भी पूछेगा। तो इसलिए ये वाले मैंने आपको इधर लिगामेंट्स बताए हैं। यहाँ तक क्लेविकल और स्कैपुला क्लियर है। क्लेविकल का मैंने फ्रैक्चर का भी बता दिया, अब इसके मसल्स देख लो, ठीक है। एंटीरियर एस्पेक्ट में ये हमारे पास है मीडियल, ये हमारे पास है लैटरल, ठीक है। मीडियली अगर देखो तो ये है सिरेटस, कौन सा, एंटीरियर सिरेटस एंटीरियर। एक सुपीरियर इंफीरियर भी होता है, ठीक है। सिरेटस एंटीरियर जो हमने थॉरेक्स में पढ़ा है। सिरेटस एंटीरियर के रिलेटेड सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, इसका निमोनिक है सॉल्ट, एस ए, सिरेटस एंटीरियर, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर पे। ये क्या करता है, लॉन्ग एल टी से कौन सी नर्व है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व। भाई डॉक्टर जरफा ने जवाब दिया है, नहीं डॉक्टर आयशा भी आई है, डॉक्टर मरियम भी आई है, वाह शाबाश बच्चों। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी हमारी खवातीन आ जाएंगी, बट शाबाश। चलो सॉल्ट से सॉल्टी विंग्स याद रखो। तो सॉल्टी विंग्स, विंग्स का मतलब देखो, ये हमारा ना शोल्डर विंग है ये वाला, ठीक है। ये वाली बात सुन सी है ये। तो अगर लेट्स सपोज आपके पास ये सॉल्ट लॉन्ग थोरेसिक नर्व का डैमेज हो जाता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। मेरा ख्याल है मैंने इधर पिक्चर नहीं लगाई होगी, मगर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ विंगिंग ऑफ स्कैपुला कैसे नजर आती है। मैम आपको कभी वो शो नहीं होता कि आपकी स्टोरेज फुल हो गई है और ऐसा कोई? रोज होता है। मैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर डिलीट करती हूँ, फिर मैं दूसरा शो करती हूँ, एक फाइल 500 के पेज की है, फिर मैं इसको फिर से वो करती हूँ, अल्लाह आपका भला करे, क्या करती हूँ, फिर मैं इसको फिर से वो करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ कि किसी तरीके से ना
अब मैं उसको स्पेस को कंटिन्यू रखूं, और मेरे पास 2 मोबाइल हैं असल ना, इसमें सिर्फ ये मैं काम करती हूँ, ये लेक्चर्स का। अच्छा, तो क्वेश्चन बड़ा भाई जज्बाती पूछ लिया। ज्यादा मेमोरी का मोबाइल ले लो मैम। अभी क्वेश्चन सही वाले आएंगे मैम, अभी रोजा खत्म हुए। वो क्वेश्चन ही बेचारी ने पूछा, उसने मेरी दुखती, वो क्या कहते हैं, दुखती राग को ना वो किया है, हाँ महसूस कर किया। दिया, हाँ कर दिया। मैं क्योंकि मुझे रोजाना शो होता है ना, इसीलिए। हाँ, नहीं नहीं, वो उड़ जाती है भाई। अच्छा ये देखो, ये है विंगिंग ऑफ आपका राइट स्केपुलर, ये नॉर्मल, ये देखो। और ये मुझे बताओ इसमें विंगिंग कौन सी है? राइट वाली मैम। राइट कौन सी साइड है, राइट ये की हो गई है ना। जो या काला ये काला सा हुआ है। जो काला काला सा नहीं, ये हुआ हो? दूसरा। ये कि ये? नहीं, वो इधर वाला, वो जो काला, बहुत ही काला सा। आपने आपने लेफ्ट और राइट गलत लिखा है इसको, इसलिए मैंने नहीं नहीं, मैं तो वैसे लिखा है, मुझे ये बताओ ये वाला। हाँ, यस मैम, ये हाँ जी, काले ये वाला। टिक वाला, टिक वाला। ये वाला ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं इस पिक्चर को ना जरा उधर ऑर्गेनाइज कर लूं। मैम क्लासेस का टाइमिंग तो चेंज नहीं करना चाहिए इन टाइम। चेंज करनी है भाई, अभी चेंज करेंगे इंशाल्लाह, ये ना अब बस ईद गुजर ले। आज तो मैंने देखा है किसी ने क्लास ही नहीं ली, पता नहीं क्यों नहीं ली। मेरा तो व्हाट्सएप मसला था, मैं वो बच्चा नहीं भाई, थोड़ा। कल 3 बजे तक हमारी 3 घंटों की थॉरिक्स की क्लास थी, और बहुत इंपॉर्टेंट थी, और थॉरिक्स बहुत लेंथी था, मुझे ही पता है। डॉक्टर सामा एंड तक थे, और डॉक्टर शिराज। चलो खैर, तो ये देखा तो क्या कह रहे हो? मैंने तो देखा भी नहीं है, मेरा व्हाट्सएप बंद। कोई नहीं, अभी ईद से आना तो कर लेना। अच्छा चलो, ये हो गया आपके पास सिरेटस, ठीक है। अब ये आपके पास क्या था, सब स्कैपुलर फोसा था, इधर कौन सा मसल लगा हुआ है, सब स्कैपुलरिस, स्केपुलरिस, सब ठीक है। स्केपुलरिस। सब स्कैपुलरिस, हाँ जी, सब स्कैपुलरिस से क्या है आपके पास, नर्व सप्लाई। सब स्केपुलरिस नर्व ही इसको सप्लाई करती है। ठीक हो गया, सब स्कैपुलरिस नर्व ही करती है, डॉक्टर जाकिर कह रहे हैं, ठीक है। ओके चलो, अभी सॉल्ट हो गया, और विंगिंग हो गई, और सब स्कैपुलर नर्व हो गई। अब इधर आ जाओ, ये कौन सा बच्चों लगा हुआ है, ये रेड वाले क्या थे, ओरिजिन थे, इंसर्शन थे? ओरिजिन होती ओरिजिन, ठीक है। तो इधर से क्या ओरिजिनेट कर रहे हैं, ट्राइसेप का? ट्राइसेप ब्रेकियाई, ट्राइसेप का का ब्रेकियाई मसल पार्ट। लॉन्ग हेड, लॉन्ग हेड। ठीक है, लॉन्ग हेड की बात कर रहे हैं ट्राइसेप का, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद इधर आ जाओ, ये आपका ये कौन सा प्रोसेस था, ये वाला एक्रोमियन था या कोरोनॉइड था? कोरोनॉइड, हाँ कोरोनाइड बताओ। था। कोरोनॉइड, कोरोनॉइड, कोरोनाइड कोरोनॉइड नहीं, कोरोकॉइड, छोटे बच्चों क्या उसके था ऊपर नाम? वाला था। कोरोकॉइड। एक्रोमियन है वो एक्रोमियन है, जी। और ये आपके पास है कोरोक्वाइड, ठीक है, कोरोक्वाइड। अच्छा, कोरोक्वाइड से क्या आ रहा है, पेक्ट माइनर मसल, ठीक है। एक्टोरलिस अब माइनर। हाँ, पेक्ट मेजर कहाँ पढ़ा था हमने अभी, क्लेविकल के ऊपर किधर पढ़ा था, ठीक है। एक्टस मेजर तो अब तक सिर्फ उधर दर्शन का। हाँ तो ये क्लेविकल है ना, पेक्ट मेजर, ये चेस्ट एंटीरियर चेस्ट वॉल के ना, पेक्ट मेजर। और ये किसके लिए आपका, पेक्ट माइनर मगर इंसर्शन, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद ये आपके पास है कोरेको ब्रेकियलिस, कोरेको ब्रेकियलिस बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। एंड बाइसेप ब्रेकियाई, शॉर्ट हेड, शॉर्ट हेड। मुझे बताओ, ये जो दोनों मसल्स हैं, कोरेको ब्रेकियलिस और शॉर्ट हेड, ये कौन सी नर्व से सप्लाई हो रहे हैं? मस्कुलोक्यूटेनियस। मस्कुलोक्यूटेनियस। और ये कौन से कंपार्टमेंट के मसल्स हैं? एंटीरियर इंटीरियर। एंटीरियर वर्ड, ऑफ आर्म, आर्म। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। शाबाश, शाबाश, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाइसेप ब्रेकियाई का भी वो पूछता है, कोरेको ब्रेकियलिस का भी पूछता है, ठीक है। चीफ सुपिनेटर कौन सा? बाइसेप ब्रेकियाई। चीफ सुपिनेटर। मसल कौन पेयर्स करता है, मसल मस्कुलोक्यूटेनियस कौन सी मसल को पेयर्स करती है?
क्रैको। हाँ जी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। अच्छा चलो, एक हो गया हमारे पास ये भी, ठीक है। और ये बाइसेप ब्रेकिया का शॉर्ट हेड यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये कौन सा था, कोराकॉइड प्रोसेस। और एक्रोमियन, ये जो पीछे से आ रही है, जरा ध्यान करना जरा, ठीक है, बल्कि इसको मैं रिमूव करती हूँ, ये देखो, ये पीछे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ये जो इसका क्लिनॉइड कैविटी का ऊपर वाला पार्ट है, इसके ऊपर क्या पड़ी है, ये बाइसेप ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड, ठीक है। ये मैं अपर लिम्ब के, अपर आर्म के मसल्स करा रही हूँ। बाइसेप ब्रेकियाई, कोरेको ब्रेकियालिस, और एक और मसल है, वो कौन सा है? जो भी बी से शुरू होता है वहाँ ब्रेकियालिस। ब्रेकियलिस। ब्रेकियालिस, ठीक। जी जी, ब्रेकियालिस, ठीक है। तो अगर हम लेट्स सपोज रेट इसका ओरिजिन है, ठीक है, तो आपके पास इंसर्शन अब कहाँ होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये 3 मसल्स हो गए आपके। और ये देखो, ये आपका ब्रेकियालिस मसल, ठीक है, ये सारा आपका ब्रेकियालिस मसल पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो, ये कितने से किससे, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, एंटीरियर आर्म हमने कर लिया। और इसका काम क्या है? रिडक्शन और फ्लेक्शन। ठीक है। और अब वो पूछता है बार दफा इन सर्कमडक्शन कॉमन, में भी यूज होता है। सुपिनेशन में सुपिनेशन, ठीक है। सुपिनेशन इसका मेन। सुपिनेशन में करता है ना हाँ जी, भाई। सुपिनेशन, ठीक है जी। सुपिनेटर से भी याद रखना, इसलिए चीफ सुपिनेटर। अच्छा चलो, ये हमने कर लिया एंटीरियर अपना, अपना आर्म और एंटीरियर स्कैपुलर रीजन, ठीक है। अब हम पोस्टीरियर कर लेते हैं। पोस्टीरियर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं? ये क्या बच्चों, लिवेटर, स्कैपुली, एलिवेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। मैम मेरा अब नेट काम नहीं करता, मैं फिर रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। इधर जितना गांव इजी हो आया हूँ ना डॉक्टर मैं, काजिर, यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक जितना है, हो ओके सकता मैम। है, ठीक है, नहीं हो सकता तो जितना इजी हो, ओके ओके। चलो, लिवेटर स्कैपुली मसल, ठीक है। फिर ये क्या है, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, ठीक है। अब ये वाले मसल्स वो हैं जिन्हें कौन सप्लाई करता है, आपकी क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। सुप्रास्कैपुलर। उसमें कौन सी नर्व? सुप्रास्कैपुलर करती है शायद। नहीं 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 नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, और भी याद नर्व टू करो। रम्बोइड मसल, इसका नर्व टू रम्बोइड है, इसके ब्रेकियल प्लेक्सस में नर्व टू स्टेबिलिटी रोम्बॉइड, है। और डॉर्सल, एक और डोर्सल स्केपुलर, हाँ ये नाम होगा। डॉर्सल स्कैपुलर। अब डॉर्सल किस तरह याद रखना है, स्केपुलर। वेंट्रल सामने वाली साइड थी, डॉर्सल पीछे वाली साइड है, तो डॉर्सल स्कैपुलर या नर्व टू रोम्बॉइड्स, ठीक है। और ये कहाँ से आ रही होती है, ये रूट से आ रही होती है, ठीक है, तो ये रूट से। रूट का C5 हाँ जी, C6 है। 5 और 6 से, ठीक है, C5 C6, ठीक है। और कौन सा, रूट, आर से रोम्बॉइड, आर से रूट, ठीक है, 5 और 6। तो ये दोनों डॉर्सल स्कैपुलर या आपके पास रोम नर्व टू रोम्बॉइड्स, ठीक है। अच्छा, और एल टी, सॉल्ट वाला एल टी आपका हो गया सिरेटस एंटीरियर, बल्कि इधर लिख लेते हैं ना, सिरेटस एंटीरियर के साथ कौन कौन सी नर्व रूट थी, 5 6 और 7, सेवन। ठीक है। चलो, इसके बाद रूट के बाद आता है ट्रंक। अच्छा चलो, वो इधर आ जाओ। अभी बताओ, हमने अ, अभी बोन के पार्ट्स कर रहे थे, ये तो हमने स्पाइन कर लिया, स्पाइन से ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सुपरा स्कैपुलर। इससे नीचे कौन क्या कहलाएगा, इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है। तो अगर सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस है तो मसल भी सेम होंगे, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है। तो ये सुप्रास्पाइनेटस है, इंफ्रास्पाइनेटस है, तो इनकी नर्व कौन सी होगी? इसका भी अपने नाम से है, सुप्रास्पिनेटस और इंफ्रास्पिनेटस। सुप्रास्पिनेटस नर्व है और इंफ्रास्पाइनेटस है। अच्छा, सुप्रास्कैपुलर नर्व नहीं होगी? इसकी सुप्रास्कैपुलर है। ठीक है, सुप्रास्कैपुलर है, ये जो इन दोनों कोर्ट से ऐसे, है। ऐसे आके दोनों को करेगी, ठीक है। सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। तो सुप्रा और ये सुप्रा स्कैपुलर, और इसकी क्या वैल्यू है? 5 और 6, 5 और 6। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये जो हमने ये वाली मसल किया था इधर, इधर फोसा किया था, सब क्लेवियन फोसा, उधर कौन सा मसल लगेगा, ये ग्रूव फॉर सब क्लेवियस, तो इधर कौन सा लगेगा, सब क्लेवियस मसल।
तो इधर नर्व कौन सी होगी, नर्व टू सबक्लेवियन, ठीक है। तो ये आपके पास ये भी रूट है C5 C6, तो ये आपके पास किसकी हैं, वो थी रूट्स, ये हैं ट्रंक। तो ट्रंक से आपके पास नर्व टू सबक्लेवियस एक चीज, दूसरा सुप्रा और इंफ्रास्कैपुलर का आपकी सुप्रा स्कैपुलर नर्व। अच्छा चलो ये आपके पास हो गई। बाकी ये ब्लेड के ऊपर अगर देखो तो ये ट्रेपीजियस मसल है, तो नीचे कौन सा आपके पास मसल है, ऊपर ट्रेपीजियस नीचे डेल्टॉइड। तो अभी हमने यहाँ पे जो बोन के ऊपर किया था ये डेल्टॉइड आ रहा था और ये ट्रेपीजियस आ रहा है, ठीक है। डेल्टॉइड कहाँ चला जाएगा, डेल्टॉइड यहाँ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ट्रेपीजियस ऊपर नेक से आ रहा है, ठीक है। इसलिए जब भी श्रगिंग करनी है तो श्रगिंग में कौन कर रहा है, आपका ट्रेपीजियस, ठीक है। और जो डेल्टॉइड है ये आर्म की ये वाली मूवमेंट कराएगा, ठीक है। चलो ये अब हमने देख लिया मसल्स, और पोस्टीरियर आर्म भी देख लेते हैं अब, बल्कि ठहर जो भी रहते हैं। तो ये हमारे पास लिवेटर स्कैपुली हो गया, रोम्बॉइड्स हो गए, रोम्बॉइड्स के बाद सुप्रा और इंफ्रा हो गए, स्कैपुलर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये कौन सा बच्चों, टीरीज मेजर। टीरीज मेजर के बाद ये है टीरीज माइनर, ठीक है। टीरीज मेजर, टीरीज माइनर, टीरीज माइनर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, टीरीज माइनर कहाँ पे आपका हेल्प कर रहा है, और ये लेटेस्मस डॉर्स है। उधर क्या था नीचे, इधर मिडल पे, इसी साइड पे मिडल पे आगे की तरफ SALT, इधर इस साइड पे एंटीरियरली क्या पढ़ा था, SALT। उसी के साथ ये इंपॉर्टेंट मसल है लेटिसमस डॉर्साई। जब भी वो मंकी वाली मूवमेंट, स्विमिंग है, कॉम्बिंग है, ये वो, उसके साथ कौन से, लेटिसमस डॉट से। डॉर्साई, ठीक है। इसकी कौन सी नर्व है, इसकी नर्व है की नर्व से कुछ और डॉर्सल स्कैपुलर। डॉर्सल स्कैपुलर, फिर सोच लो। इसकी नर्व है एक्सेसरी या इस तरह की कुछ। थोरैकोडोर्सल। थोरैकोडोर्सल, हाँ, डॉर्सल थोरैसिक में थोरैको, थोरैको। ठीक है। किधर चला गया भाई ये मसल हमारा माइनर, थोरैको डॉर्सल, ठीक है। थोरैको डॉर्सल। चलो अब हम आगे चल लेते हैं, हमारी ये वाली भी हो गई। थोरैको डॉर्सल की नर्व रूट क्या बच्चों, मैम उसके ये, साथ लिखते हैं वो कॉम्बिंग वाला, वो लिखते हैं प्लीज। ओके ओके मैं लिख देती हूँ। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ कि इसके साथ है ये आपके पास पोस्टीरियर कॉर्ड से आती है, पोस्टीरियर कॉर्ड से, ठीक है। पोस्टीरियर कॉर्ड से आपके पास क्या आ रही होती हैं, बस ये स्टार मैं निमोनिक लिख रही हूँ, बस ये याद रख लो। तो आपके पास बेसिकली तमाम की पोस्टीरियर कॉर्ड्स मिलती हैं, सेंटर में तो होती है पोस्टीरियर, इसकी पोस्टीरियर, इसकी पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये तीनों पोस्टीरियर कॉर्ड बनाती हैं। तो पोस्टीरियर कॉर्ड का निमोनिक है स्टार, स्टार से है। अभी हमने सबसे पहले जो बड़ी सी कैविटी ये वाली की है आगे, ये वाली, ये क्या है, ये वाली, ये क्या है, सब सब स्कैपुलर, स्कैपुलर कैविटी। ठीक है। हाँ जी, तो पहले स्टार का एस क्या है, सब स्कैपुलर। टी से भी आप लोगों ने बताया थोरैको डॉर्सल, ठीक है। इसके बाद ए से एक्सिलरी। एक्सिलरी नर्व, ठीक है। आर से रेडियल। रेडियल नर्व, ठीक है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड की आपकी होगी। अच्छा लेटिसमस डॉर्साई, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, तो सॉरी टेरीज मेजर, टेरीज माइनर, ठीक है। तो बेसिकली ना अब आपके पास आता है इधर यहाँ पे ना, एक सेकंड ठहर जाओ, यहाँ पे आपके पास एक आता है स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हो, सॉरी यहाँ नहीं, उल्टा हो गया, यहाँ विद मसल्स होते हैं कुछ जो इंफीरियरली डेफिशिएंट होते हैं, वो कौन से हैं, रोटेटर कफ। ये वाला, रोटेटर। ठीक है। हाँ जी, रोटेटर कफ। तो कौन कौन से मसल्स हैं बच्चों उसमें, सुपर, सिट्स वाले होते हैं ना, सिट्स वाले। और सिट्स पूरा करो, सब स्कैपुलर इन सुप्रास्पिनेटस, हम्म, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस और टीरियस, इंफ्रास्पाइनल, सुप्रास्पाइनेटस। टीरिस माइनर और टेरिस सब माइनर स्कैपुलर। है, ठीक है। माइनर है, सबस्कैपुलरिस। सब स्कैपुलरिस, ठीक है, सब स्कैपुलरिस, ठीक है।
तो ये सारे आपके पास हैं इसके, ठीक है। और इंफीरियरली ये डेफिशिएंट है, इंफीरियरली। ओके, तो इधर हमारा रोटेटर कफ हुआ, इधर हमारे मसल्स हो गए स्कैपुलर और क्लेविकल के, ठीक है। ये अब आपके पास हैं ट्राइसेप ब्रेकिया मसल लैटरल हेड, डेल्टॉइड ब्रेकियालिस, ट्राइसेप ब्रेकिया। इनके ओरिजिन इंसर्शन जरूरी नहीं है, ठीक है, बस जो देखने वाली बातें थी वो मैंने बता दी। अब ये बोन स्ट्रक्चर देख लो। हमने ना ये ह्यूमरस का ना बोन स्ट्रक्चर नहीं देखा, पहले एंटीरियरली देख लेते हैं, ठीक है। एंटीरियरली बच्चों ये देखो, ये ग्लिनॉइड कैविटी है। ग्लिनॉइड कैविटी में ये आपका ज्वाइंट है, ठीक है। ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट है। यहाँ पे ये इसका क्या है, ये क्या चीज है, ये जो ये है, ये हेड। हेड, ठीक है। हेड आर्टिकुलेट करता है। अच्छा चलो, अब ये क्या है बच्चों, ये वाली? सर्जिकल नेक है, अच्छा, सर्जिकल या एनाटॉमिकल? एनाटॉमिकल, 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 हाँ। ठीक है। जो बिल्कुल साथ लगे दैट इज एनाटॉमिकल, ठीक है। जो हमने काटनी है ना सर्जन ने, हम थोड़ा नीचे वाले काम करते हैं ना, थोड़े लो स्टैंडर्ड टाइप के कुछ डॉक्टर्स, हम नहीं, कुछ डॉक्टर्स, तो वो सर्जिकल नेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज याद रखो, SARA, ठीक है। तो ये क्या मैंने लिखा है? एनाटॉमिकल नेक क्या और एक सर्जिकल पता नहीं क्या। हाँ लेकिन क्या मतलब इसको क्या करेंगे, सारा निमोनिक याद रहेगा मुझे। सर्जिकल एंड एनाटॉमिकल, ठीक है। सर्जिकल में कौन सर्जिकल में सी जाएगी? एक्सिलरी एक्सिलरी, होती है एक्सिलरी और और रेडियल रेडियल एनाटॉमिकल में, एनाटॉमिकल। ठीक है। तो अगर एनाटॉमिकल में रेडियल है तो रेडियल के साथ नर्व कौन, आर्टरी कौन सी जाती है? पोस्टीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। क्लियर सरकमफ्लेक्स, और आरी और रेडियल आर्टरी भी होती है ना मैम, क्या रेडियल आर्टरी भी होती है कि? इसके साथ? हाँ जी, पता नहीं, ये मैं तो भी कंफ्यूज हूँ थोड़ा, देख क्या लेता हूँ क्वेश्चन क्या क्या है। है? इसके साथ जो एमसीक्यू में आती है ना, वो आपने सिर्फ यही करनी है। और गलत लिखवा रहे हो मुझे, रेडियल एक्सलरी। ठीक है, वो अभी फिलहाल श्योर पता नहीं है, अभी नहीं मैं नहीं भी नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं हूँ नहीं, उसमें। मैं नर्व की बात कर रही हूँ। ये रेडियल नर्व होगी, ठीक है। रेडियल नर्व है, ठीक है, एनाटॉमिकल नेक पे नर्व। इसके साथ जो आप लोगों ने कराई है वो नहीं है ये। पी तो है, प्रोफंडा है, वो प्रोफंडा। एक्सिलरी, हाँ वो हाँ, एक्सिलरी के साथ थी वो पहले वाली। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी है, ठीक है। जो सर्जिकल के साथ है ना, सर्जिकल के साथ, क्योंकि यहाँ से ना बच्चों ऐसे करके ना एक्सिलरी जा रही होती है, एक्सिलरी। तो एक्सिलरी अपनी पोस्टीरियर और एंटीरियर डिवीजन देती है, ठीक है। तो ये जो पोस्टीरियर वाली है ना, इसके साथ आपकी जा रही होती है कौन सी, अभी हमने कौन सी नाम की? पोस्टीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। वो तो एक्सिलरी, ठीक है, एक्सिलरी, ठीक है। एक्सिलरी नर्व जा रही होती है और एक्सिलरी ही डिवीजन दे रही होती है, ठीक है। तो ये आपके पास इधर आ जाएगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स विद एक्सिलरी नर्व के साथ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, ये दोनों एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा चलो, अब ये जोन सा आपकी यहाँ पे एक स्पेस बनती है, इसको कहते हैं, एक तो एक्सिलरी एक्सिला है ना ये, दूसरी इधर एक स्पेस बन रही होती है, उसके नाम क्या है? क्वाड्रेंगुलर स्पेस। हाँ जी, क्वाड्रेंगुलर, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ठीक है। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में भी क्या डैमेज हो रहा होता है? एक्सिलरी। एक्सिलरी एक्सिलरी नर्व। आर्टरी, हाँ, शोल्डर, शोल्डर की डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन कौन सी है? एंटीरियर पोस्टीरियर। नॉर्मली इंफीरियर होती है, इंफीरियर। ठीक है। इंफीरियरली इंफीरियर मेरे ख्याल में। हाँ, इंफीरियर मोस्ट है, लेकिन जो बुक्स में लिखा हुआ है ना वो एंटीरियर डिसलोकेशन लिखा हुआ है शोल्डर जॉइंट का, ठीक है। तो मगर चलो एंटीरियर ही रखना है हमने, उसके लिहाज से अपना, उसके लिहाज से क्या कहते हैं, SCPSP के लिहाज से। और इधर डैमेज क्या होगी, एक्सिलरी नर्व। तो एक डैमेज, दूसरा क्वाड्रेंगुलर स्पेस, तीसरा जो सर्जिकल में है, ठीक है। अब अनेटमिकल पे एक होगा, दूसरा ये आपके पास अब क्या आ गया, ये शाफ्ट है आपके पास, ठीक है। शाफ्ट में यहाँ पे आपके पास रेडियल ग्रूव होते हैं, ठीक है। डेल्टॉइड ग्रूव कर लो, ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जैसे ये लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो सी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी और डेल्टॉइड ग्रूव, ठीक है, या रेडियल ग्रूव सेपरेट है। ये ट्यूबरोसिटी को नहीं मिक्स करना। तो वो किस लिए बच्चों, रेडियल ग्रूव किस लिए होता है? एक्सिलरी रेडियल नर्व के लिए। रेडियल नर्व के लिए, ठीक है। तो शाफ्ट के ऊपर आपके पास रेडियल ग्रूव होते हैं,
ठीक है, वहां से आपके पास वहां भी डैमेज होती है, शाफ्ट के साथ दे, रेडियल ग्रूव के साथ दे, डेल्टॉइड ग्रूव के साथ दे। ठीक है, डेल्टॉइड या रेडियल ग्रूव या शाफ्ट, वहां भी आपके पास यही कहाँ चली गई है, ये रेडियल नर्व जाएगी और प्रोफंडा ब्रेकिया जाएगी। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, ये आपके पास मीडियल कंडाइल है, एपिकंडाइल है, ये लैटरल एपिकंडाइल है। ये आपके पास मीडियल ही करो पहले, ट्रॉकली है। ठीक है, फिर ये आपके पास कैपिचुलम है, और ये आपके पास क्या पड़े हुए दो कोरोनॉइड फोसा पड़ा हुआ है। ठीक है, कोरोनॉइड फोसा से, और ये रेडियल फोसा पड़ा है, और ये आपके पास सुपरा कंडाइल पड़ा हुआ है। सुपरा कंडाइल में कौन सी डैमेज हो रही है, ये लिखा हुआ है सुपरा कंडाइल रेज। हाँ मीडियन जी, नर्व, कौन सी? मीडियन नर्व, मीडियन। मीडियन, मीडियन सुपरा कंडाइल में। अब अगर मीडियली बात करो तो मीडियली जो एपिकंडाइल के पीछे पड़ी हुई है या साथ पड़ी है, इधर कौन डैमेज करेगी? अल्नार नर्व, अल्नर। ठीक है, ऐसा क्लॉ हेड के साथ। हाँ जी, क्लॉ हैंड के साथ। ठीक है, ऐसा लैटरल एपिकंडाइल का नहीं बताया हुआ। अब यहाँ पे हमने एक निमोनिक किया था क्रिटॉल। व्हाट इज क्रिटॉल? ऑसिफिकेशन सेंटर एट 1 3 5 7 9 11 ईयर। सी से कैपिचुलम ये पड़ी है, आर से रेडियस का हेड लगेगा। रेडियस का हेड मीडियल होगा लैटरल होगा? लेटरल। लेटरल, लैटरल। फिर यहाँ से ऑलिक्रोनन प्रोसेस आएगा ऐसे करके। ठीक है, अच्छा चलो, तो आई से आपके पास इंटरनल मतलब मीडियल एपिकंडाइल, टी से क्या था? टी से क्या है? ट्रॉकलियर। ट्रॉक्लिया। ट्रॉकलियर। ट्रॉक्लिया, ठीक है। और ओ से ऑलिक्रोनन अभी बोला मैंने, और एल से लैटरल एपिकंडाइल। ठीक है, तो ये आपके वो भी रिवाइज कर लिए। यहाँ पे मसल्स हमने देख लिए। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब वो पूरी देखा होगा कि आपके पास आर्म में कौन सी डैमेज होती है, तो उसका निमोनिक आड़ू के साथ है, नर्व्स कौन कौन सी डैमेज होती हैं। ठीक है, ए से एक्सिलरी, रेडियल और अल्नर। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं आड़ू नहीं आर्म है। ठीक है, एक्सिलरी, रेडियल और मस्कुलोक्यूटेनियस। ठीक है, मस्कुलोक्यूटेनियस को साइड पे रखना है आपने, आड़ू को ही याद रखना है, आर्म के अंदर जो नर्व्स इंजर हो रही हैं। ठीक है, अभी हम इनके ना रूट वैल्यूज और वो सारा देखते हैं आगे कैसे कैसे जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने ये भी कर लिया। अब नीचे आ जाओ, ये वाली, ये हमारे पास जॉइंट बना हुआ है, इसके लिगामेंट्स देख लो एक दफा। ठीक है, ये क्लेविकल था, क्लेविकल के साथ ये कौन से एक्रोमियन पड़ी है, तो ये एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक्रोमियन ये पड़ा है, एक्रोमियन है, ये क्या है? कोराक्वाइड है, ये कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट है, ये देखो। ठीक है, अच्छा चलो इधर आ जाओ। अब ये क्या पड़ा हुआ था हमारे पास? कोराक्वाइड। ठीक है, तो ये कोराक्वाइड जोन सा है, इस कोरानॉइड, यार मेरा पता नहीं कोराक्वाइड क्यों याद हो गया मुझे, कोरानॉइड। ठीक है, तो ये क्या लगेगा आपके उसके साथ? कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये ट्रेपेजॉइड लिगामेंट है, ये कोरेको कोराक्वाइड कोरानॉइड या कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट होगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट है आपके पास, ये आपके पास क्या बना हुआ है, कैप्सूल के अंदर सारा इंक्लोज होते हैं। ठीक है, कैप्सूल कवर करती है। इधर कौन कौन से आपके पास लिगामेंट्स हैं? सुप्रास्पाइनेटस टेंडन है मसल का। ठीक है, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको छोड़ो। बाकी मैंने आप लोगों को रोटेटर कफ का बता दिया सारा कि कौन कौन से मसल्स आएंगे, तो वो भी हमने कर लिया है। आगे चलो, ये देखो, ये टीरीज माइनर है। ठीक है, फ्यूज टू कैप्सूल, ये कर लिया हमने। अब इधर आ जाओ, ये हेड ऑफ क्या है? रेडियस है, नेक है, ट्यूबरोसिटी, हेड, नेक और ट्यूबरोसिटी। यहाँ आ जाओ, कोरानॉइड प्रोसेस है ये, रेडियल नॉच है इधर रेडियस के लगने के लिए। ठीक है, ये ट्यूबरोसिटी, ये खुद अल्ना, ये सुपीरियरली, ये आपका ये देखो, अब पिक्चर्स का भी कुछ मतलब होता है। यहाँ पे देखो, ये जॉइंट किससे बन रहा है? ये जॉइंट बन रहा है यहाँ पे। नो मैम। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये वाला जॉइंट स्पेस को। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाओ, अब पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये क्या आपके पास? ये इसका ऑलिक्रोनन प्रोसेस हो गया, ये वाला ऑलिक्रोनन फोसा में लग गया। ठीक है, जबकि वहां पे आपके पास रेडियल ग्रूव था और ऑलिक्रोनन के लिए था। ठीक है, हेड, नेक, रेडियल ट्यूबरोसिटी, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और
लैटरल एपिकंडाइल, कैपिचुलम, हेड, नेक, रेडियल ट्यूबरोसिटी, रेडियल नॉच, ये सारी चीजें वही बार बार बताई हुई हैं, तो इधर टाइम नहीं जाया करते। हाँ, ये अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आपके पास एल्बो जॉइंट में कुछ लिगामेंट है लेटरल एपिकंडाइल के साथ और मीडियल एपिकंडाइल के साथ, ठीक है। मीडियली कौन सी बोन पड़ी है? अल्ना। लेटरली कौन सी है? रेडियल। अब रेडियल कोलैटरल के मतलब आपके पास कौन सा लेटरल वाला? अल्ना मीडियल पड़ा है तो मीडियल कोलैटरल, ठीक है, या अल्नर कोलैटरल बोलेगा, ठीक है। अच्छा, ये दो लिगामेंट्स हो गए। इसके बाद आपके पास ये देखो, एनुलर लिगामेंट ऑफ रेडियस। तो एनुलर लिगामेंट किसका है? रेडियस का है। इसके तीन होते हैं, ठीक है। इसका होता है ट्रांसवर्स होता है पार्ट, एंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर होता है, ऐसे करके तीन पार्ट्स होते हैं। एंटीरियर, ट्रांसवर्स, तीसरा मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये स्ट्रांगली सपोर्ट करता है आपके एल्बो जॉइंट को, ठीक है। और साथ में क्वाड्रेट लिगामेंट है, ये वाला क्वाड्रेट लिगामेंट, ठीक है। तो आपके पास चार लिगामेंट हो गए, रेडियल कोलैटरल, अल्नर कोलैटरल, एनुलर लिगामेंट और क्वाड्रेट लिगामेंट। इनमें से कोई भी वो एमसीक्यू में से नहीं पूछता, बाकी सारे भी आपको मैंने जॉइंट्स करा दिए। अब ये बच्चों, ये सेंटर में क्या लगी हुई है? ये लिगामेंट। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन है दोनों के दरमियान, ठीक है। बस इधर से ये एक इम्पोर्टेंट था आपके पास। अच्छा चलो, अब मुझे ये बताओ बोन्स की अरेंजमेंट कैसे? अब ये देखो, ये अल्ना का स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये देख रहे हो, ये अब इधर कोई जॉइंट में हेल्प कर रहा है? ये जॉइंट सिर्फ यहाँ बना हुआ है, नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ऊपर कौन सा जॉइंट हेल्प नहीं फॉर्म कर रहा था उसके साथ? अब एल्बो पे रेडियस वाला। वेस्ट पे, ठीक है, हाँ जी। अब इधर है आपके पास मीडियल टू लैटरल, लैटरल टू मीडियल, जिस तरह भी करना है। तो बेसिकली हम चलते हैं लैटरल टू मीडियल, ठीक है, लैटरल टू मीडियल। अपना हाथ खोलो, अपनी पाम वाली सरफेस जहाँ सेंटर में बे बनी हुई है वो ऊपर छत की तरफ रखो, ठीक है। तो आपका थंब आ गया लैटरल, आपकी लिटिल फिंगर आ गई मीडियल साइड पे, ठीक है। तो आपके पास अब शुरू करते हैं। शी लुक्स टू प्रिटी, शी लुक्स टू प्रिटी, ठीक है। आगे चलो, तो आगे आपके पास ट्राई टू कैच हर, ठीक है। अब हर बोन का अपना एक सिग्निफिकेंस है। अब वो पूछेगा आपको कि जी जो बेस ऑफ द जो आपके पास स्नफ बॉक्स है, ये जो थंब के साथ पड़ा हुआ ना, इधर पीछे करके यहाँ पे, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर वाली साइड पे, तो वहां पे एक डिप्रेशन उसे कहते हैं स्नफ बॉक्स, नशइयों के लिए वो नशा रख के सूंघने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली वैसे हमारे लिए तो वो रेडियल आर्टरी और सिग्निफिकेंस है। तो शी लुक्स टू प्रिटी, ठीक है। तो ये स्केफॉइड और साथ में ल्यूनेट, ये दोनों के साथ एमसीक्यू आता है कि ये उसकी बेस बनाते हैं। अच्छा चलो, एक तो ये स्नफ बॉक्स से रिलेटेड आ गया, स्नफ बॉक्स। ए वेस्कुलर नेक्रोसिस किसकी होती है? ए वेस्कुलर नेक्रोसिस इसकी होती है, ठीक है। नेक की होती हेड की क्या? स्किपोइड की होती है इधर। हाँ, अब हेड की होती है, नेक की होती है, मुझे याद नहीं है। डॉक्टर जाकिर को याद है इसका कौन सा पार्ट की होती है? हेड और नेक का तो मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, इसका ना कोई पार्ट होता है, चलो वो आगे देख लेते हैं। स्केफॉइड बोन की एवेस्कुलर नेक्रोसिस, शी लुक। अब जब लुक है ना, ल्यूनेट, आपने ल्यूनेट को ल्यू मेट याद रखना है, ल्यू मेट। एम से कौन सी नर्व बन रही है? एक्सिलरी। मीडियन। मीडियन, ठीक है। एम से हाँ, तो मीडियन नर्व डैमेज होती है यहाँ पे, ठीक है। वही कार्पल टनल आएगा इसके साथ। तो मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कौन सी बोन है? स्केफॉइड बोन। स्किपोइड। फ्रैक्चर्ड ये। डिसलोकेटेड कौन सी है? यूनेट। ल्यूनेट। शाबाश शाबाश। शी लुक टू प्रिटी, पिसी फॉर्म, शी लुक टू प्रिटी, हाँ पिसी फॉर्म, पिसी फॉर्म की कोई एक सेकंड ठहर जाओ बच्चों, सॉरी एक मिनट। शी नहीं, लुक्स, ट्रिक्विट्रियम।
हाँ हाँ वही ना, बोल में टू प्रीति रही हूँ मगर बोल में पिसीफॉर्म रही हूँ। ट्राइक्वेट्रियम ठीक है, और पिसीफॉर्म, पिसीफॉर्म का क्या सिग्निफिकेंस है? वो अल्नर के साथ होता है कुछ। हुक्का फिमेट और अल्नर के साथ। अच्छा यहाँ पे ना वो पूछते हैं आपको कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम मीडियली किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पिसीफॉर्म और हुक ऑफ हिमेट, ठीक है, ये हुक ऑफ हिमेट, तो ये दो के साथ अटैचमेंट किसकी है? अल्नर नर्व की, अल्नर सॉरी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की, ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम मीडियली। हाँ, और जब डैमेज होती है ना तो वो डैमेज के साथ जो एमसीक्यू देता है वो देता है हुक ऑफ हिमेट की, ठीक है, हुक अल्नर नर्व, ठीक है। मोस्ट मीडियली कौन सी पड़ी हुई है ये भी पूछता है, इन प्रॉक्सिमल रो। अब ये देखो, ये जो ज्वाइंट आपकी बॉडी की तरफ होगा दैट इज प्रॉक्सिमल, एंड विच इज अवे फ्रॉम योर बॉडी इज डिस्टल, ठीक है। तो वो कहेगा प्रॉक्सिमल रो में, ये प्रॉक्सिमल रो है और ये डिस्टल कार्पल बोन का रो है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमली कौन सी मीडियल पड़ी हुई है? ल्यूमेट मीडियल बोन। चलो आगे चलें। शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, तो ये दोनों के साथ कुछ नहीं पूछता, टू कैच हर ये भी नहीं पूछता। शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट कौन सी बोन है साइज में? ट्रिक्विट्रियम स्मॉलेस्ट पिसीफॉर्म है, लार्जेस्ट कैपिटल इज कैपी, ठीक है। चलो सिस्मॉइड कौन सी है इसमें से? ये पीसी फॉर्म ही है। हाँ जी, ये सारे आपके हो गए एमसीक्यूज आपके इससे कार्पल बोन से, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद आपके पास ये मेटाकार्पल जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास 1 2 3, ये देखो ये भी सेस्मॉइड बोन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये इसके साथ। ओके, बाकी सच कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बस मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है, डिस्टल और प्रॉक्सिमल, ये वो सब कुछ। तो यहाँ पे आप लोगों के जॉइंट्स बल्कि ये देख लो, ये कार्पल बोन्स हैं, कार्पल बोन्स के बाद ये मेटाकार्पल्स हैं, 5 इन जॉइंट इन नंबर, ठीक है। उसकी हेड है, शाफ्ट है, बॉडी है, बेस है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपके पास प्रॉक्सिमल है, ये वाले प्रॉक्सिमल, ये वाले मिडल, और ये डिस्टल फेलेंजीज हैं, ठीक है। तो हेड है, ट्यूबरोसिटी है, मसल्स वगैरह अटैचमेंट, शाफ्ट है, बेस है, बाकी सब भी ऐसी हैं, बस इसमें एक एडिशनल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। बाकी सारी बोन्स आप लोगों ने कर ली हैं। लिगामेंट्स भी आज सच इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम जब करेंगे ना अपनी उसमें किसमें भला अपना नीचे जाके फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और बाकी सब चीजों में फिर देखेंगे। अच्छा यहाँ तक आप लोगों को बोन समझ लग गई है? मेरा दूसरा मोबाइल जी। हाँ जी मैम, लग गया। चलो ओके, बोन्स के बाद अभी हमने जॉइंट्स करने हैं, ठीक है। ये जॉइंट्स देख लो जल्दी से। ये क्लेविकल है, क्लेविकल ने इसके साथ सेंटर में ये बनाया हुआ है जॉइंट यहाँ पे, ठीक है, मैन्यूब्रियम, यहीं पे आपके पास फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है वो लगता है, ठीक है, इसके साथ मैन्यूब्रियम के साथ और पीछे वर्टिब्री के साथ, ठीक है। और यहाँ पे है आपके पास स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, तो स्टर्नल एंड पे मैन्यूब्रियम स्टर्नाई के साथ और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। साइनोवियल डबल प्लेन जॉइंट कौन सा टाइप है? अब वो जो एमसीक्यू पूछता है ये पूछता है, विच टाइप ऑफ जॉइंट स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट इज साइनोवियल डबल प्लेन जॉइंट, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, और ये नर्व्स देख लो, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व एंड नर्व टू सब क्लेवियस, तो सब क्लेवियस मसल लगा हुआ था, ठीक है, तो सब क्लेवियस एंड सुप्रा मतलब अबव सुप्रा क्लेविकुलर, तो सब क्लेवियस और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट थे। अभी द मूवमेंट कौन से मैंने मसल्स दिखाए थे, सेरेटस एंटीरियर द मीडियल साइड पे लगा हुआ था, ट्रेपीजियस कहाँ लगा हुआ था बच्चों? ट्रेपीजियस ऐसे ऊपर करके आ रहा था, ठीक है। रोम्बॉइड्स इसकी बैक साइड पे चले जाओ, रोम्बॉइड्स लगे हुए हैं, ठीक है। स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड यहाँ पे, ठीक है। और क्या था? लिवेटर स्केपुली, अगर बैक साइड पे चले जाओ तो इधर इधर टिप पे लिवेटर स्केपुली लगा था। पेक्ट माइनर और सब क्लेवियस यहाँ लगा हुआ है, पेक्ट माइनर कहाँ लगा हुआ था? पेक्ट माइनर एंड सब क्लेवियस, ठीक है। चलो तो ये सारे हैं, तो आपके पास सबसे पहले अगर इजी याद रखना है तो यूं याद रखो, आगे की तरफ से चलो,
तो आगे यहाँ पे लगा हुआ है सेरेटस एंटीरियर, तो ये करेगा फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला। अगर ये खराब हो गया तो विंगिंग। अच्छा, अब बैकवर्ड की बात करो तो बैकवर्ड क्या हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, बैक पे आपके पड़े हैं रोम्बॉइड्स और ये वाला पड़ा हुआ है ट्रेपीजियस। ठीक है, तो ट्रेपीजियस और रोम्बॉइड्स। ठीक है, अब वो बैकवर्ड मूवमेंट है। अब इसी ट्रेपीजियस को भी पकड़ो, ये वाले को, ठीक है, और ये वाले पीछे वाले रोम्बॉइड्स को भी पकड़ो। इनके साथ यहाँ पे जहाँ पे ट्रेपीजियस है तो नेक का एक और मसल है, कौन सा आपके पास, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, और ये ऊपर ही लिवेटर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सब एक ही प्लेन में आ रहे हैं आपके पास। यहाँ लिवेटर, यहाँ पे आपके पास ऊपर का ट्रेपीजियस, नेक का स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, और यहाँ पे आपके पास चौथा कौन सा मसल आ गया, लिवेटर स्कैपुली और रोम्बॉइड्स। ये सारे कर रहे हैं एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला। अब वो जो एमसीक्यू देते हैं ना, वो कहते हैं हेल्प कौन कर रहा है, तो स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के साथ देते हैं। ठीक है, अच्छा डिप्रेशन कौन कर रहा है, ये जो सामने वाले मसल है, पेक्ट और साथ में सबक्लेवियस। ठीक है, मुझे कौन रिपीट करके दे रहा है मसल्स को, डॉक्टर मरियम, डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर वो पहले वहाँ सेरेटस इंटीरियर लगा हुआ है उस वाली साइड पे, तो जी फॉरवर्ड। वो ठीक फॉरवर्ड है, पुश कर रहा है। और उसके बाद है हमारे पास दरमियान में जो है वो कैविटी के ऊपर पैक माइनर है, तो वो डिप्रेशन कर रहा है। और सबक्लेवियस। और और पीछे वाली साइड पे रोम्बाइड मेजर है और साथ में ट्रेपीजियस है और साथ में ऊपर की तरफ नेक का मसल है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, तो वो डाउनवर्ड डाउन बैकवर्ड। नहीं नहीं, खाली ट्रेपीजियस रोम्बॉइड स्टेनोक्लीडो ना ना बोलो, फिर स्टेनोक्लीडो तो साथ में एलिवेट भी कर रहा है ना। ठीक है? फिर क्या बोलना है? अच्छा डॉक्टर साहब एक दफा फिर देखो, ये देखो, ये मिडियल तो आपको याद हो गया, सिरेटस एंटीरियर जो फॉरवर्ड हो गया। अभी सिरेटस के पीछे ही लगा हुआ है आपके पास, कौन सा लगा हुआ है साथ में ऊपर वाली साइड पे, रोम्बॉइड्स। चलो आप यूं कर लो, रोम्बॉइड्स कर लो, लेकिन मैं कुछ और कह, चलो इसी के पीछे मिडिल साइड पे रोम्बॉइड्स कर लो, और ऊपर यहाँ पे ट्रेपीजियस। ये दोनों क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट। ठीक है, इसका याद कर लो, टीबी रेजिस्टेंस। ठीक है, ट्रेपीजियस, बैकवर्ड और रोम्बॉइड्स। ठीक है, टीबीआर। ठीक है, तो यूं कर लो जिस तरह भी याद रहता है, बीटीआर रहता है या जिस तरह भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यही वाले दो मसल्स उठाओ साथ में, ऊपर जब ट्रेपीजियस है तो दूसरा नेक का मसल है स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, और रोम्बॉइड के ऊपर भी एक मसल लगा हुआ है, कौन सा, लिवेटर स्कैपुली। तो ये दोनों एलिवेट करेंगे। ठीक है, और डिप्रेस ये सामने वाला पेक्ट माइनर और सब क्लेवियस। ओके, अब मुझे बताओ। मीडियल साइड पे लगा हुआ है सेरेटस इंटीरियर, तो वो फॉरवर्ड पुश कर रहा है। उसके बाद साथ में उसके पीछे है रम्बॉइड्स और ऊपर लगा हुआ है ट्रेपीजियस, तो वो हमारे पास पुश कर रहा है बैकवर्ड। और रोम्बाइड के ऊपर लिवेटर है और ट्रेपीजियस के साथ में स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, तो वो हमारे पास एलिवेट कर रहे हैं। और जो सामने लगे हुए हैं वो है पैक माइनर और सबक्लेवियस, तो वो डिप्रेस कर रहे हैं। शाबाश, बस बस इतना सही है। ठीक है, अच्छा जी, बाकी बस ठीक है, काफी हो गया। अच्छा, ये आपका हो गया स्टेनो क्लेविकुलर जॉइंट। स्टेनो क्लेविकुलर जॉइंट पे अब अगर आप लोग देखो तो बस मूवमेंट्स होगी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एलिवेशन और डिप्रेशन। ठीक है, ये मूवमेंट्स थी। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाओ आप लोग ये वाले जॉइंट पे। अब दो जॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं क्लेविकल के साथ, एक कोरानॉइड और दूसरा एक्रोमियन। ठीक है, तो अब ये वाले जॉइंट्स कैसे हैं, तो सबसे पहले आप देख लो ये वाला जॉइंट, इस जॉइंट का नाम है ये वाला एक्रोमियो क्लेविकुलर। एक्रोमियो क्लेविकुलर में आर्टिकुलेशन हो रही है एक्रोमियन की स्कैपुला के साथ। वो किस किस्म का जॉइंट है, स्टेनो क्लेविकुलर, डबल प्लेन। मतलब डबल प्लेन, फॉरवर्ड बैकवर्ड और एलिवेशन डिप्रेशन। ठीक है, अब ये कौन सा है आपका मूवमेंट, साइनोवियल प्लेन जॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, मैंने आगे दिखाया दो लिगामेंट्स, एक कोरेको क्लेविकुलर, ये कोराकॉइड और क्लेविकल के साथ बन रहे हैं। ठीक है, लिगामेंट, ये द वेट ऑफ स्कैपुला एंड अपर लिम्ब फ्रॉम द क्लेविकल। तो ये एमसीक्यूज ने पूछा हुआ है आप लोगों से डबल ए के अंदर और एस के सीरीज में। वो पूछता है कि क्लेविकल ट्रांसमिट वेट
टू एक्सियल स्केलेटन बाय, ठीक है, उधर आप लोगों ने कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट लेने हैं, कोस्टोक्लेविकुलर, कोरेको नहीं, कोस्टोक्लेविकुलर कौन से, जो कि बेसिकली आपके पास ये कोस्टल, ठीक है, ये कोस्टल और ये ऊपर क्लेविकुलर, कोस्टोक्लेविकुलर, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यू, ये एमसीक्यू थोड़ा पॉइंट बता दें। वो कहते हैं कि क्लेविकल ट्रांसमिट वेट्स टू, ये क्लेविकल है, ये एक्सियल स्केलेटन को वेट किस लिगामेंट के थ्रू ट्रांसमिट करता है, ठीक है, टू एक्सियल स्केलेटन बाय कोस्टोक्लेविकुलर, ट्रांसमिट यहाँ से कर रहा है, ट्रांसमिट ये कोस्टोक्लेविकुलर, ठीक है। वाइल रिसीव करेगा, तो रिसीव करेगा तो फिर क्या करोगे, कोरेको क्लेविकुलर। रिसीव, ठीक है, तो ट्रांसमिट इससे कर रहा है कोस्टो क्लेविकुलर और रिसीव कर रहे हैं कोरेको क्लेविकुलर, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा जी, ये क्रोमियन जॉइंट हो गया, अब हम ग्लिनोहिमरल जॉइंट, व्हाट इज ग्लिनोहिमरल जॉइंट, ये ग्लिनोइड कैविटी के साथ, ठीक है। ये अब आपके पास जॉइंट है, ये किस टाइप का जॉइंट है, ये आपके पास है साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल इज लाइक आपका ये वाली बोन, ये बॉल है, और सॉकेट लाइक जो सॉकेट इज कवरिंग, ठीक है, ये इसके अंदर फिट होने इसने, फाइब्रो कार्टिलेज है, क्योंकि हमने आगे किया था हाइलिन इलास्टिक और दूसरा फाइब्रस कार्टिलेज, तो फाइब्रस टाइप में कौन सा था, एफ से फर्स्ट लाइक वन कोलेजन, और साथ में उसमें कौन से थे आपके पास एग्जांपल्स क्या थी, गैमी गामी, ठीक है, जिसमें ग्लिनोइड लैब्रम था, ठीक है, ग्लिनोइड कैविटी वाला, और ए से था आपके पास एसिटापुलर लैब्रम, फिर एसिटापुलम और जहाँ पे आपकी हिप बोन का वो होगा, ठीक है अपना, और साथ में जो फीमर बोन का होगा, इसी तरह का जॉइंट होता है वो भी। अच्छा, एम से था मेनिस्काई, ठीक है, जो जॉइंट, हाँ जी, और आई से इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, अब आप फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, और कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, बताओ, ये है प्राइमरी। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी की एग्जांपल तो दो, सेकेंडरी की आती है मुझे, फ्यूबिक सिम्फिसिस वाला। हाँ, तो वो आपका सेकेंडरी टाइप है, ठीक है, जबकि एपिफिसिस ऑफ जोन सी है वो वाली साइड पे, और दूसरा कौन सा, कोस्टो कॉन्ड्रल वाले, ठीक है, वो प्राइमरी में आपके पास, ठीक है, जो ईएनटी कार वाले सारे है ना, ईएनटी कार वाले सारे, ठीक है, ये जो इलास्टिक वाले के साथ आते हैं आपके पास, टाइप 2 कोलेजन है जिसमें। अच्छा चलो खैर, तो साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट है, और कैप्सूल होता है फाइब्रस, ठीक है, जिसे कवर कौन करते हैं, चार मसल्स, सुप्रास्कैपुलर, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर, जिसे रोटेटर कफ कहते हो, ठीक है। बर्साइटिस होने की वजह से आपको जो अपना है ना शोल्डर रोटेटर कफ का पेन होता है, ठीक है, और अगर मसल्स इन्फ्लेमेशन हो जाए उसकी बर्सा और वो सारा कुछ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाती है, तो इसको एक दफा देख लो, ये इंफीरियरली डेफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास रेडियल नर्व, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, ठीक है, ये एक्सिलरी शीथ इसको करेगी कवर, ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ, तो आपके पास कौन कौन से मसल्स थे बताएं रोटेटर कफ में, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। सब स्कैपुलरिस, सब स्कैपुलरिस कहाँ पे है, सब स्कैपुलरिस, सब स्कैपुलरिस बर्सा बना हुआ है, तो यही ठीक है। अब इनको अगर हम पाथ को फॉलो करें, तो ये सब स्कैपुलरिस है, अगर ये बर्सा है तो इधर ही किधर मसल होगा, सब स्कैपुलरिस, ये कैप्सूल के नीचे है मैम, अच्छा मैं देखती हूँ किधर ये राइट साइड पे, ये राइट साइड पे ये जहाँ ठीक, आ गया, मुझे नजर आ गया, थैंक यू। एक मसल वो कहते हैं कि वो आपके रोटेटर कफ के अंदर वो टीरीज माइनर से रिलेटेड कोई इंफ्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस का कोई एमसीक्यू है, मुझे भी एमसीक्यू याद नहीं है, किसी को याद है, इंफ्रास्पाइनेटस का कहते हैं बेसिकली कि वो इसके अंदर इंक्लोज नहीं होता, शायद वो बाहर पड़ा होता है, ऐसे करके कुछ है, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है, चलो खैर। तो ये सुप्रास्पाइनेटस है, ये इंफ्रास्पाइनेटस है, और ये टीरीज माइनर, ये देखो ये कफ बन रहा है, ये देखो ये रोटेटर कफ, ये ठीक है।
तो ये हो गया आपके पास रोटेटर कफ। और इसके साथ एसोसिएटेड कौन है, ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ट्राइसेप, वो जो हमने देखा था अटैच भी हुआ था। अच्छा चलो, तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें तो सुपिनेशन के नॉर्म अच्छा इधर आ जाओ, ग्लिनोइड कैविटी में हम शोल्डर जॉइंट पे थे, कैप्सूल हो गया, लिगामेंट हो गया, ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट है, ट्रांसफर ह्यूमरल है, कोरेको ह्यूमरल है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोरेको एक्रोमियन था, मैंने आप लोगों को बता दिया। बिटवीन कोराकोइड एंड एक्रोमियन इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट, ठीक है। और साथ में आपके पास नर्व सप्लाई क्या है इसकी जॉइंट की, आपके पास एक्सिलरी और सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो सुप्रा स्कैपुलर और एक्सिलरी नर्व, तो एक्सिलरी नर्व के नीचे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो ये होगी, और इधर कौन कौन सी मूवमेंट हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एमसीक्यू देता है, ठीक है। ऑल लैटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद आपके पास एबडक्शन, एडक्शन और ये सरकमडक्शन, लाइक टोटल गोल 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 मूवमेंट। तो फ्लेक्शन में क्या होता है आपके पास, अपर लिम्ब में ये एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन पीछे की तरफ या एंगल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब मीडियल रोटेशन और लैटरल, मीडियल अंदर की तरफ, लैटरल बाहर की तरफ, ठीक है, रोटेशन बाहर की तरफ रोटेशन, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद एबडक्शन एडक्शन, एबडक्शन टुवर्ड द मिड लाइन, एडक्शन अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है। इसके बाद सरकमडक्शन, जब हम बॉल फेंकते हैं गोल 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 करके, तो वो आपके पास है सरकमडक्शन, ठीक है। तो ये सारे मूवमेंट्स आपके पास शोल्डर जॉइंट्स पे हैं। अच्छा अब हम अगर बात करते हैं, अभी कुछ उसने वाइड रेंज बताई है, एक्सटेंशन कितनी डिग्री पे होगा इस जॉइंट पे, 45। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो है सुपिनेशन। तो सुपिनेशन बच्चों, अब उसके ना एक टेबल है, अगर किसी को याद है तो बताओ, नहीं तो मैं कर रहा हूँ। सुपिनेशन फिफ्टीन टू 30 डिग्री पे कौन है, इनिशिएट कौन करता है? सुप्रास्पाइनेटस। उसने ना 45 डिग्री दिया होता है और कहते हैं कि इनिशिएट कौन कर रहा है, सुप्रास्पाइनेटस। नर्व कौन सी थी इसकी? नर्व टू द सुप्रास्कैपुलर। सुप्रा स्कैपुलर। चलो आगे चलो, 90 डिग्री पे कौन मूवमेंट कर रहा है? डेल्टॉइड। डेल्टॉइड। उसकी नर्व कौन सी है? एक्सिलरी। पुटेन 90 कौन सा है? ट्रेपीजियस। हाँ, सेरेटस इंफीरियर। अच्छा सही सही। ट्रेपीजियस, ठीक है। जब भी स्टेरेटस और ट्रेपीजियस है तो आपने स्टेरेटस को उठाना है। इन केस अगर उसने नेक सर्जरी दी हुई है, क्या दी हुई है? नेक सर्जरी, और फिर कोई आपका मसल डैमेज हुआ है, उससे सुपिनेशन नहीं हो रहा, वहां पे ट्रेपीजियस है। चेस्ट सर्जरी या मैस्टेक्टमी, ठीक है, एंटीरियर चेस्ट वॉल, तो सिरेटस एंटीरियर, ठीक है। वरना ये तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ और सुपनेशन दिया हुआ है तो फिर सिरेटस एंटीरियर को पिक करना है प्रेफरेंस पे। सिरेटस की कौन सी है? लॉन्ग थोरेसिक, लॉन्ग ट्रेपेजियस थ्रेड। स्पाइनल एसेसरी नर्व, ठीक है। तो ये आपके पास सुपिनेशन वाले हो गए मसल्स, ये आपके पास ग्लिनो हेमरल जॉइंट हो गया। इधर एक इंपॉर्टेंट था, वो देख लो, शोल्डर की डिसलोकेशन एंटीरियो इन्फीरियर, ये देखो, ठीक है, एंटीरो इन्फीरियर होती है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके पास। और पोस्टीरियर डिसलोकेशन को इतनी कॉमन नहीं है। शोल्डर पेन में यही है कि आपके पास सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है, इनरवेट्स साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सुप्रास्कैपुलर नर्व है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, कैप्सुल लिगामेंट, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो ये बेसिकली सेंसिटिव टू प्रेशर, ट्रैक्शन, डिस्टेंशन, ये वो, तो इसकी पेन होगी, ठीक है। तो इरिटेशन ऑफ द डायफ्राम, अच्छा ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। नोट द पेन इन द शोल्डर रीजन कैन बी कॉज बाय डिजीज दिए हुए हैं, ठीक है। तो इरिटेशन ऑफ डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा पेरिटोनियल कैन प्रोड्यूस रेफर्ड पेन थ्रू द फ्रेनिक एंड सुपरा क्लेविकुलर नर्व। तो हमने फ्रेनिक ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, डायफ्राम से एसोसिएटेड। तो वैसे आपके पास जोन से है सुपरा क्लेविकुलर नर्व भी कर सकती है साथ में, सुपरा क्लेविकुलर नर्व। अभी सुपरा क्लेविकुलर और सब क्लेवियन सब क्लेविकुलर कहाँ किया था हमने? सुप्रास्कैपुलर नर्व। हाँ सुप्रास्पाइनेटस में।
क्लेविकल के साथ ना, ठीक है, हमने अभी किया है। चलो ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब ये वाला है आपके पास जॉइंट्स हैं, एल्बो जॉइंट, ठीक है। एल्बो जॉइंट अगर आप बात करो, हाँ एल्बो जॉइंट, तो एल्बो जॉइंट में ये है आपके पास एल्बो जॉइंट, ये ठीक है, ये एल्बो जॉइंट बन रहा है। तो between trochlea and capitulum of the humerus, trochlear notch of ulna and head of the radius। अच्छा, अभी हमने पीछे एक हेड का पढ़ा, ठीक है, कि हेड नहीं ले रहा पार्ट, ठीक है। वो मैं भी आप लोगों को आगे जब हम इसका करते हैं तो फिर मैं दिखाती हूँ कि किस पार्ट पे वो पार्ट है। दिस अकर्स बिटवीन ट्रोक्लिया and capitulum of the humerus and trochlear notch of ulna and head of radius। साइनोवियल टाइप ऑफ कौन सा जॉइंट है ये? हिंज जॉइंट। जॉइंट। वो कौन सा था अपना एसिटाबुलम वाला, मतलब ये जो फोसा वाला ग्लेनोइड वाला, बॉल एंड सॉकेट वाला, साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। और जो ऊपर हमने एक्रोमियो क्लेविकुलर किया वो कौन सा है? सिंगल प्लेन साइनोवियल, ठीक है। और जो आपने ये वाला किया ये क्या? साइनोवियल स्टेनोक्लेविकुलर डबल प्लेन, ठीक है। जॉइंट्स भी याद रखने। अच्छा चलो, यहाँ से अब हम आगे आ जाओ। लिगामेंट लैटरल, मीडियल और एनुलर, मैंने सारे लिगामेंट करा दिए। एनुलर में आपके पास एंटीरियर बैंड है, पोस्टीरियर बैंड है और साथ में ट्रांसवर्स बैंड है, ये मैंने बता दिया। मूवमेंट है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन इज चेक बाय टेंसर, छोड़ो इसको, रहने दो। सिर्फ ये याद रखो, ब्रेकियालिस, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियोरेडियालिस, ठीक है। ये किसके थे? इंटीरियर कंपार्टमेंट में थे, इंटीरियर वाले फ्लेक्सर्स होते हैं, ठीक है। प्रोनेटर टीरीज, ठीक है। ट्राइसेप पीछे का है, ठीक है। और साथ में एक एनकोनियस मसल, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सटेंशन करें कौन कौन से कंपार्टमेंट में, मैं बाद में आप लोगों को उसके साथ दिखाऊंगी, ठीक है। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, अब यहाँ पे बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ हेड ऑफ रेडियस एंड एनुलर लिगामेंट एंड रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट जो ये प्रॉक्सिमल रेडियस का और अल्ना का जॉइंट है ये, ठीक है। ये वाले जॉइंट की बात करें, ये एक ही नहीं कर रही, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमल रेडियस अल्ना जॉइंट इज बाय आपके पास हेड ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो ये जो आपके पास रेडियस पड़ा है इसका, ये वाला हेड, और इसके बाद आपके पास रेडियल नॉच, यहाँ पे नॉच बनी हुई है, इसके दरमियान है। अच्छा, ये आपके पास है साइनोवियल पिवट। तो हमने अगले दिन नो वाली मूवमेंट की थी, नो वाली मूवमेंट पिवट जॉइंट के साथ होती है, वैसे गर्दन की बात कर रही हूँ, ठीक है। एटलेंटो कौन सा था? एक्सियल। एक्सियल, ठीक है। अच्छा, तो साइनोवियल पिवट जॉइंट इज प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। इट इज नॉट अटैच टू रेडियस, ये एनुलर लिगामेंट की बात कर रहा है, ठीक है। इज नॉट अटैच टू रेडियस, ये वाली पॉइंट मुझे तो याद आया था और जॉइंट को मैंने कर दिया। इट इज नॉट, एनुलर लिगामेंट इज नॉट अटैच टू आपके पास रेडियस, बस एक एमसीक्यू निकला हुआ था। ये हो गया प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। यहाँ पे जो नर्व है दैट आर, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन सी नर्व गुजर रही है, ये मीडियन, ये सुप्राकंडाइलर, अल्नर, ठीक है। रेडियस तो वैसे ही जा रही है, ठीक है। तो आपके पास मीडियन, अल्नर, रेडियल और मस्कुलोक्यूटेनियस जा सारी रही हैं, मगर जब उसकी करेगा ना, क्योंकि वो मस्कुलोक्यूटेनियस आर्म में आके क्या करती है, फोर आर्म में, फ्लेक्शन कराती हैं कि वो भी और ठीक है। सप्लीमेशन। और सप्लाई कौन सी है, मोटर या सेंसरी? अच्छा, सप्लाई मोटिव। सेंसरी, सेंसरी। आर्म में मस्कुलोक्यूटेनियस सेंसरी करेगी, ठीक है, फोर आर्म में, फोर आर्म में, ठीक है। चलो अब आपके पास आगे ब्रांचेस ऑफ मीडियन, अल्नर, मस्कुलोक्यूटेनियस और रेडियल नर्व, ठीक है। मूवमेंट क्या कराएगी ये आपके पास जो प्रॉक्सिमल है, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। तो ये जो हम डिसडाइडोकोकाइनेसिया में ताली मारते हैं ना, ठीक है, हाथ के ऊपर उल्टी सीधी, दैट इज प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। तो डिसडाइडोकोकाइनेसिया का अगर मसल है दैट इज आपका ये जो अपने सॉरी जॉइंट, तो वो है आपके पास प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट इज नॉट नोन एज आपके पास एल्बो जॉइंट, क्योंकि वो आपस में बना रहे हैं, ठीक है। जैसे दो सहेलियां हैं, ठीक है, वो आपस में वो कर रही हैं, ठीक है, मतलब तैयारी कर रही हैं। और जो एग्जाम है, एग्जाम में जो एंटर करना है आपने उसको हॉल को, दैट इज आपका
एल्बो जॉइंट, और जो आप लोग मिलके कर रहे हो दैट इज प्रॉक्सिमल। अच्छा चलो, अब डिस्टल रेडियो और दरमियान में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन्स होती हैं। डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट सेम साइनोवियल पिवट जॉइंट है, ठीक है। लिगामेंट वहाँ पे हमारे पास एनुलर नहीं आ रहा था, बाकी सारे आ रहे थे। इधर जोन से हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट है, फाइब्रोकार्टिलेज टाइप है। अब नीचे आ गए तो इधर इंट्रोशिया है नीचे, तो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व किसकी ब्रांच है? मीडियन। हाँ जी, मीडियन, मीडियन नर्व की है, ठीक है। तो मीडियन नर्व, ठीक है। और पोस्टीरियर इंट्रोशिया किसकी है? रेडियल। रेडियल नर्व, ठीक है। जबकि लंबराइकल वाली किसकी है? अल्नर की। अल्नर, ठीक है। ये एमसीक्यूज पूछता है वो। अब इसका मैं क्या आप लोगों को बताऊं, अभी रहने दो, अभी बस ये याद कर लो, ठीक है। डॉक्टर मरियम, ये समझ लगी है कि नहीं लगी आपको? हाँ जी मैम, लगी है, मुझे आता नहीं था वैसे। चलो कोई नहीं, इसको याद कर लो ऐसे ही, ठीक है। पिन याद रखो, पिन पोस्टीरियर इंट्रोशिया बाय आर रेडियल, राबिया की पिन, ठीक है। अच्छा चलो, अब आपके पास है एंटीरियर इंट्रोशिया, ठीक है। एनी और एम जिस तरह भी याद रखना, ठीक है। और ये आपके पास है मीडियन, ठीक है। और लंब्राइकल्स एल यू, ठीक है, लव यू, तो लंबर और अल्नर। अच्छा चलो, तो यहाँ पे आपके पास एंटीरियर इंट्रोशिया है एंड डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, डीप ब्रांच रेडियल नर्व की। अब पोस्टीरियर इंट्रोशिया भी लिख सकता था वो, ठीक है, मगर डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, क्योंकि सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस होती हैं उसमें डिवाइड कर जाता है, तो डीप ब्रांच यही फिर आगे जाएगी आपके पास, ठीक है। हम जब वो करेंगे ना उसको, अल्लाह आपका भला करे, वो ऐसे करके जो हाथ में होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, गोल गोल आर्चेस जो सी होती हैं, सुपरफिशियल और डीप आर्च ऐसे, ठीक है, पाल्मर आर्च उसमें करेंगे। डीप ब्रांच को इधर याद रखो, फिर मैं बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे हमने ये जॉइंट्स कर लिए, अब आ जाओ रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट अब आपकी रिस्ट के साथ और नीचे प्रॉक्सिमल रो के साथ है। आर्टिकुलेशन हैपेंस बिटवीन डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस एंड द आर्टिकुलर डिस्क अबव द स्केफॉइड ल्यूनेट ट्राइक्वेट्रम bones below. The proximal articular surface form an ellipsoid concave shape, ठीक है। तो ये देख लो कौन कौन सी बोन है, तो रेडियस है, डिस्टल एंड, और साथ में शी लुक्स टू, प्रीटी नहीं डाला उन्होंने। ये कौन से थे? साइनोवियल एलिप्सोइड जॉइंट, ठीक है। इसमें यहाँ इंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट्स हैं, ठीक है, मीडियल लैटरल लिगामेंट्स है, ठीक है। आपके पास टॉयलेट प्रोसेस ऑफ रेडियस एंड द स्केफॉइड बोन के साथ लैटरल जुड़ा हुआ, और मीडियल जोन सा वो आपके पास टॉयलेट प्रोसेस ऑफ अल्ना और ट्राइक्वेट्रम। तो वो जस्ट आपने ये याद रखना, शी लुक्स टू प्रीटी। अब मैंने कहा था कि जब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की बात करेगा तो प्रीटी का पी के साथ जुड़ेगा, लेकिन अगर वो आपके पास ये रिस्ट जॉइंट के लिगामेंट की बात करता है, मीडियल लिगामेंट की, तो आपने पी पे नहीं जाना, फिर आपने टी तक रहना है, ट्राइक्वेट्रम, क्योंकि वो जॉइंट का पिसिफॉर्म नहीं आ रहा, और अल्ना उसके उसके साथ जॉइंट फॉर्मेशन में, इसलिए, ठीक है। अच्छा, नर्व कौन सा? एंटीरियर इंट्रोशिया एंड डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जो आपके पास डिस्टल जॉइंट को भी, रेडियोलर जॉइंट को भी कर रहा है, ठीक है। मूवमेंट के फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, किसकी बात कर रहा है? रिस्ट को। अब रिस्ट आप उसी तरह रखो जैसा मैंने हाथ रखाया था, फ्लेक्शन करो ऊपर की तरफ, अब एक्सटेंशन करो नीचे की तरफ, ठीक है। एबडक्शन उसी तरह आप अब बाहर की तरफ रिस्ट को निकालो, और एडक्शन अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा चलो, रिस्ट जॉइंट इंजरीज, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। आउटस्ट्रेच हैंड पे जब गिरता है बंदा, तो दो तरह के होते हैं हमारे पास फ्रैक्चर। एक होता है कोलीज फ्रैक्चर, बल्कि इसने लिखा हुआ है कोलीज फ्रैक्चर, और दूसरा दूसरा कौन सा है? कोलीज स्मिथ। और स्मिथ, ठीक है। ये डॉक्टर जाकिर के। अच्छा चलो, सुजावल। हाँ डॉक्टर सुजावल, कैसे हैं डॉक्टर सुजावल? ईद कैसी गुजरी? मैडम अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, बहुत बहुत मुबारक हो सबको ईद की। मैंने मुबारकबाद तो आपको भी किसी मैडम मेरी। चलो। अच्छा चलो, खैर मुझे बताओ अभी कि कोलिस फ्रैक्चर में क्या होता है? मीडियल होती है, लैटरल होती है, किस तरह पड़ा होता है? वो आउटस्ट्रेच हैंड होता है और मीडियल पड़ा होता है ना। मीडियल प्रॉक्सिमल, मीडियल लैटरल, किस तरह पड़ा होता है? ये सारा आता है ना बच्चों, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं फ्रैक्चर्स।
मैडम ये फ्रैक्चर ना दोनों मिक्स हो जाते हैं, इनकी कोई पिक्चर ऐसे अगर मिल जाए ना इन दोनों की, किस तरह ये फ्रैक्चर हो रहे हैं, एक में रेडियस हो रही है, एक में अल्ना, और उनकी ना पोजीशन डिफरेंट है दोनों की। मुझे समझ लग गई ये है और ये ग्लेजी। कई दफा आए हैं एमसीक्यूज। चलो फिर ना, कौन सी उसमें फ्रैक्चर्स हैं, किसी एक टॉपिक में फ्रैक्चर्स हैं? अभी मुझे याद नहीं, मस्कुलोक्यूटेनियस में मैंने कराए नहीं थे आप लोगों को? कि और जगह तो नहीं की, लेकिन फर्स्ट एड में ख्याल मस्कुलोक्यूटेनियस में भी है। हम्म इस रिस्ट के मैडम को 3-4 दफा एमसीक्यूज आए हैं और तीनों 4 दफा मेरे ये तीनों गलत हुए हैं मतलब। अच्छा, मतलब फ्रैक्चर में वीकनेस है। चलो वो मैं कुछ कुछ करा देती हूँ जो मुझे मिले हैं। डॉक्टर साहब जो पोस्ट्रोमीडियल है ना, पोस्ट्रोमीडियल, यार ये बहुत मोटा पेन लिख रहे हैं। ये आज एक जगह लिख लो आप लोग ना, ठीक है, फिर हम करेंगे इसको पिक्चर के साथ भी। पोस्ट्रोमीडियल फ्रैक्चर, आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे, पीएमसी, ठीक है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, तो दैट इज कोलीज, ठीक है। अब कोलीज में ये है तो फिर आपके पास स्मिथ में क्या होगा? पोस्टीरियर तो एंटीरियर, एंटीरियर। ठीक है, ठीक है, सलाम कर लो इसको, सलाम, ठीक है, सलाम कर लो, पीएमसी को सलाम। चलो ओके, आगे चलो, हम आगे चलते हैं। बेनेट फ्रैक्चर, बेनेट फ्रैक्चर ये बेस ऑफ थंब है, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए तो इट इज बेनेट, बेनेट इज बेस ऑफ थंब, ठीक है। इसके बाद है बॉक्सर्स फ्रैक्चर, बॉक्सर, ये बॉक्सर ने पंच बनाया हुआ है, ठीक है, तो पंच बनाकर अगर लेट्स सपोज उसकी ये जो फिफ्थ मेटा कार्पल है, ठीक है, तो अगर यहाँ का जॉइंट का है तो बॉक्सर इज फिफ्थ मेटा कार्पल, ठीक है। अब आता है ग्लेजी और दूसरा होता है मोन्टेजी, जिया, मोन्टेजिया, ठीक है। तो मोन्टेजिया को हमने याद रखा हुआ था मुर्गी से, मुर्गी, वैसे मुर्गा कर लो, ठीक है। तो एम से मोन्टेजिया का क्या हो जाएगा आपके पास? अल्नर, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो मोन्टेजी है ना, मुर्ग, ठीक है, तो अल्नर का बेसिकली प्रॉक्सिमल और आर से रेडियल का डिसलोक, रेडियल हेड की डिसलोकेशन, ठीक है, हेड डिसलोकेशन। तो मुर्गी का एम यू आर याद रखो, ठीक है, और जी से जो ग्लेजी फ्रैक्चर है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? ए से रेडियो अल्नर जंक्शन जॉइंट की डिसलोकेशन हो जाएगी, बस ये लिखा हुआ है। डिस्टल एंड ऑफ रेडियस जो सा मिडल टू डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर है, मिडल डिस्टल एंड, वो प्रॉक्सिमल है, अल्ना का वो भी, ये मिडल डिस्टल रेडियल का फ्रैक्चर है। ये कुछ फ्रैक्चर थे। अब मिक्स कौन सा होता है आपका? डॉक्टर क्या नाम है आपका? डॉक्टर सजावल, कौन सा फ्रैक्चर मैम? आप कौन सा फ्रैक्चर कह रहे हो आपका मिक्स होता है? मैडम ये मेरे दो होते हैं, ये जो रेडियस और अल्ना दोनों का है, ये ऊपर वाला पहला पहला आपने जो पीएमसी वाला नहीं बताया था आपने, ये और स्मिथ का। अब तो नहीं होगा? नहीं इंशाल्लाह अब नहीं होगा। हाँ चलो ओके, ठीक हो गया। ये फ्रैक्चर्स हो गए हमारे पास, आउटस्ट्रेच हाँ, हैंड। ये जी वाला वाला बता रहे थे, ग्लेजी वाला क्या नाम है इसका? हाँ ग्लेजी फ्रैक्चर, ठीक है, इसमें सिर्फ ये है, देखो मोन्टेचिया हमने किया ना कि इसमें तो अल्ना प्रॉक्सिमल हो गया, प्रॉक्सिमल मतलब पहले जो सबसे ऊपर है, जो हमारे पास जॉइंट आता है, ठीक है। ग्लेजियम में आपके पास मिडल टू लोअर मतलब डिस्टल जो रेडियस है उसका फ्रैक्चर है, बस ये फर्क है, ये डिस्टल है और ये प्रॉक्सिमल है मोन्टेचिया, ओके। मुर्गा पहले आया, ठीक है, या अंडा, तो आप मुर्गा ही याद रखो पहले आया, ठीक है, प्रॉक्सिमल अल्ना, ठीक है, अल्नर प्रॉक्सिमल, यू से अल्ना प्रॉक्सिमल और आर से आपके पास रेडियल हेड की डिसलोकेशन, ओके, और जी से ग्लेजिया, इसमें आपके पास जो जो रेडियस है उसकी डिस्टल या मिडल वो होगी आपके पास डिसलोकेशन, ठीक है, या फ्रैक्चर जो भी है। चलो अब हम करते हैं थंब की, थंब की बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, ठीक है,
हमने ये रिस्ट जॉइंट की इंजरीज कर ली, थंब की मूवमेंट्स है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है, ओपोनेंस है। अब बेसिकली हमारे पास ना वो आती हैं ऑपोजिशन किस नर्व से है इसकी? मीडियन। हाँ जी, मीडियन, ठीक है। और एबडक्शन किससे है? रेडियल। पॉलिसिस, पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस किसकी है? मैम वो तो मसल हो गया हमको ना। तो मोस्टली में लो ऑफ मसल्स का हाँ, तो वो कौन है? अल्नार, डीप ब्रांचेस ऑफ अल्नार या मीडियन है, इस तरह कुछ। मीडियन, मीडियन, ठीक है। लॉन्गेस्ट को नहीं अभी मैं कह रही, मैं अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस की बात कर रही हूँ। वो हेल्प करता है आपकी उसमें अपना ऑपोजिशन में, ठीक है। तो ये आपको आता है, ठीक है। तो द मूवमेंट टेक प्लेस बिटवीन ट्रेपीजियम एंड द फर्स्ट मेटाकार्पोल बोन, ठीक है। स्मॉल मूवमेंट टेक प्लेस एट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, द मसल प्रोड्यूसिंग मूवमेंट आर एबडक्टर पॉलिसिस एंड ब्रेविस, ठीक है। अच्छा चलो, ये इंडेक्स फिंगर वगैरह में ऑपोजिशन का एज सच, एक सेकंड ठहरो, ये देखो, इसमें फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एबडक्शन तक होगी, ठीक है। अब एडक्शन लिखा हुआ है, ऑपोजिशन नहीं है लिखा हुआ, ठीक है। एडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ फिंगर टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ मिडिल फिंगर, द मूवमेंट टेक प्लेस एट द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, द मसल प्रोड्यूसिंग मूवमेंट आर द पाल्मर इंट्रोशियाई, ठीक है। तो इंट्रोशियाई जो कि आपकी किधर से आ रही है? अल्नर या अ, आपके पास मीडियन और रेडियल, कौन सी नर्व कर रहे हैं इंट्रोशियाई को? कौन सा इंट्रोशिया? इंटीरियर इंट्रोशिया। इंट्रोशियाई को वैसे ही लो ऑफ। लोफ में एल है, लम्ब्राइकल्स है, ठीक है। लम्ब्राइकल्स तो ये नहीं है, ये इंट्रोशियाई कौन सी नर्व करेंगे आपको? अल्नर, ठीक है। जो लम्ब्राइकल्स है ना, उसमें फर्स्ट टू जो लैटरल वाले हैं ना, या फर्स्ट टू कहते हैं या लैटरल लम्ब्राइकल्स, ठीक है। 4 लम्ब्राइकल्स हैं, तो ये 2 आपके मीडियन करती है, 2 लम्ब्राइकल्स आपके जो मीडियल वाले लम्ब्राइकल्स हैं, ठीक है, 3 और 4 वो अल्नर करती है। मतलब ये ऐसे करके ना, यू लम्ब्राइकल्स, ठीक है। तो आपके पास जो लम्ब्राइकल्स हैं वो आपके पास 2 मीडियन वाले अल्नर कर रही है और 2 लैटरल वाले आपकी मीडियन नर्व कर रही है। बस ये भी याद कर लो, मैं ये वाली नर्व जोन से कल कराऊंगी, बाकी अभी ब्रेकियल प्लेक्सस में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ तक बच्चों अभी आप लोगों को क्लियर हुआ यस मैम। है? अभी कुछ हैं आपके पास, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स हैं, ठीक है। और मेटाकार्पोफ्लेंजियल, ये इतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस साइनोवियल कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है, ये आपके पास सैडल शेप्ड है, ऊपर एलिप्सॉइड थे, ठीक है। आपके पास कार्पो मेटाकार्पल, ठीक है। फिर मेटाकार्पोफ्लेंजियल, आगे फेलेंजीज आ जाती हैं, तो साइनोवियल कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स हैं, ठीक है। और बस इंटरफ्लेंजियल बिटवीन फेलेंक्स, ठीक है, तो वो आपके पास साइनोवियल हिंज जॉइंट है। अब मुझे कौन रिपीट कर रहा है, मैं दिखा रही हूँ कि कौन कौन से जॉइंट्स हैं, सिर्फ जॉइंट के नेम्स, ठीक है, मैंने हाईलाइट किया, मैं देख के ही बता दो। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल। साइनोवियल डबल प्लेन जॉइंट। शाबाश। डबल प्लेन चल- जी। जॉइंट। एक्मियोक्लेविकुलर। साइनोवियल प्लेन जॉइंट। शाबाश। चलो, अब अगला जॉइंट है हमारे पास ग्लिनोहेमरल, जो कि आपके पास ये शोल्डर जॉइंट के साथ बनता है, ये कौन सा है? साइनोवियल, ये वाला, ये जो बॉल सॉकेट। सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ग्लिनोहेमरल के बाद अगला कौन सा आता है आपके पास? एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट। इसके बाद अब आप आ जाओ प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट, साइनोवियल पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट। अब प्रॉक्सिमल आया तो आपके पास डिस्टल, ये भी क्या है? पिवट जॉइंट है। ठीक है। तो ये आपके पास मेटाकार्पल्स है, नीचे फेलेंजीज हैं, ठीक है। तो मेटाकार्पल्स तक कौन सा जॉइंट और फेलेंजीज, ये हम नीचे देखते हैं। अब आगे आ जाओ रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल इलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड, ठीक है। अब यहाँ से साइन ऊपर तक आपके पास पिवट, पिवट के बाद अगला कौन सा था? पिवट के बाद इलिप्सॉइड।
एलिप्सॉइड, ठीक है, रिस्ट पे एलिप्सॉइड आ गया। एलिप्सॉइड के बाद अब आप आगे आ जाओ, तो आपके पास ये रिस्ट हो गया, ये वाली, ठीक है। रिस्ट के बाद अब आपके पास आ गया कार्पो कार्पल और मेटाकार्पल, ये वाला, ठीक है। इधर एलिप्सॉइड हो गया, ठीक है। अब कार्पो मेटाकार्पल दैट इज साइनोवियल। सैडल से सैडल, ये सैडल हो गया। अब कार्पो मेटाकार्पो फिलेंजियल। फिलेंजियल पे बच्चों कौन सा है? साइनोवियल, कॉन्डलाइड्स कॉन्डिलॉइड, और इंटरफिलेंजियल कौन सा है? साइनोवियल, हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट। जो दोनों फेलिंग्स है ना, ये सारी फेलिंग्स है इनके दरमियान। अच्छा चलो डॉक्टर सजावल, अब आपने बोला ही है तो मुझे इसी के ऊपर फिर लिखवा दो अब जुबानी कलामी। ये कौन सा joint है क्लेविकल वाला? मैडम ये सिनोवियल है रबर और डबल प्लेन। पेन, मैं थोड़ा मार्कर पतला कर लूं, ठीक है। ये हो गया, कौन सा था ये? स्टर्नो क्लेविकुलर। क्लेविकुलर चलो ये अब एक्रोम, कौन सा था ये? क्लेविकुलर, चलो। क्रोमा क्लेविकुलर। हाँ जी, ये कौन सा है? साइनोवियल, वो ये डबल मैम पेन, डबल प्लेन, सिंगल प्लेन। ठीक है। अब ये जो आपके पास ग्लिनो हेमरल है, ये कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। साइनोवियल, बॉल एंड सॉ, चलो ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये कौन सा है हमारे पास? एल्बो, ये कौन? मैम एलिप्सॉइड हिंज जॉइंट है। नहीं, हाँ साइनोवियल हिंज, हिंज ठीक है। अब ये जो आपस में बन रहा है प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर, ये कौन सा है? मैम ये एलिप्सॉइड है। नहीं, पिवट नहीं किया पिवट था। जॉइंट। यस यस। हाँ, ओके। अब ये डिस्टल बताओ, डिस्टल। डिजिटल पे ये एलिप्सॉइड होगा और ऊपर आप वो कह रही हैं वो पिवट होगा ना। इधर भी पिवट नहीं था, ये देखो मैं दिखाती हूँ। दोनों पिवट। हाँ ना, दोनों पे, ठीक है। साइनोवियल पे करो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये कौन सा है? ये आपके पास, जो आपके पास ये ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के दरमियान, एलिप्सॉइड एलिप्सॉइड, ठीक है। बाकी सैडल लिख लिया हमने, ठीक है, सैडल और कॉन्डलाइड। कॉन्डिलॉइड। तो अगर इस तरह बना हुआ होगा ना, तो आप लोग आराम से हर दफा बगैर वो किए तो ये समझ सकते हो ये, ठीक है। अभी किसी को नजर तो नहीं आना, चलो फिर मैं ट्राई करूंगी। हिंज जॉइंट मैडम दो हैं यहाँ पे ना। हम्म, हिंज जॉइंट दो हैं। कौन कौन से? वो आखिरी प्रॉक्सिमल फ्लैंज पे जो है। और दूसरा? दूसरा ये जो एल्बो पे है। ओके ठीक है, हाँ जी, शाबाश, आपने अच्छा ऑब्जर्व किया। अच्छा, यहाँ पे हम अब ब्रेकियल प्लेक्सस करते हैं, फिर हम यहाँ तक खत्म कर देंगे, ठीक है। क्लास कितनी देर हो गई क्लास लेते हुए? 1.5 घंटा मैम। ओके, 1.5 घंटा हो गया। ब्रेकियल प्लेक्सस किस किस को मुश्किल लगता है? ये शुरू से ही लगता है फर्स्ट सेकंड ईयर से। फर्स्ट सेकंड ईयर से ही मुश्किल लगता है। चलो, इसका ना एक निमोनिक है, अगर वो याद कर लो तो फिर आप लोगों के लिए ज़रा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को पिक्चर से नहीं देख के करा रही, पहले मैं आप लोगों को वैसे ही बना के दिखा रही हूँ। पेज सॉर्टर, ऐड पिक्चर। एक निमोनिक लिखो, एक पेपर पकड़ लो। रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर, ठीक है। रामू से रूट, टेलर से, टी से क्या, ट्रंक, डी से डिवीजन, सी से कॉर्ड, बी से कॉर्ड की ब्रांचेस, ठीक है। चले आगे।
अब ये जो है ना आपके पास रामू, ये पड़ा हुआ है आपके पास पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, ठीक है। जो डिवीजन है ना ये आपके पास पड़ी हुई है क्लेविकल के पास, बिहाइंड क्लेविकल। जब हम वो सब क्लेवियन वो कहते हैं ना प्रेस कर रहा होता है तो वहां पे ये डिवीजन कॉम्प्रेस हो रही होती है। कॉर्ड्स की बात करो तो एक्जिला में है कॉर्ड पड़ी, ठीक है। अच्छा चलो, और ये रिलेशन जो हम करते हैं ना पोस्टीरियर डिवीजन ये वो हम एक्सिलरी आर्टरी के अकॉर्डिंग करते हैं, ये उसके अलोंग रन कर रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रूट में ना आपने क्या करना है, वो छोटा हो जाएगा ऐसे ना, 2 1 और 2 ऐसे बना लिए, बना। इसके साथ ना ये एक कैमरा बना लो, DSLR, DSLR, ठीक है। तो DSLR लिख लो इसके साथ, DSLR कैमरा। अच्छा चलो, DSLR से अब क्या होगा बेसिकली आपका ना, तो ये इसको ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू तो पता है ना, C5 C6 C7 C8 और T1। तो जो सबसे पहले फर्स्ट 5 से एक सींग निकल रहा है, इसका क्या नाम है, DS। DS से क्या मैंने लिखवाया, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो डॉर्सल स्कैपुलर अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं तो किसको कर रहा था बच्चों, ऐसे करके ये हमारे पास स्कैपुला, ये ग्लिनोइड कैविटी, ये इसका स्पाइन प्रोसेस था, ठीक है। यहाँ पे रोम्बॉइड लगे हुए थे, मेजर और माइनर, ठीक है। और इसी के साथ आपके पास इधर ऊपर क्या था पड़ा हुआ मसल, लिवेटर। के ऊपर लिवेटर स्कैपुलर। तो ये तीनों मसल, लिवेटर स्कैपुलर, ये रोम्बॉइड्स दोनों मेजर और माइनर, ये तीनों मसल आपके पास डॉर्सल स्कैपुलर से है, ठीक है। तो डॉर्सल स्कैपुलर की नर्व रूट क्या होगी, C5, ठीक है। सिर्फ डॉर्सल की जो सी आपके पास है ना, ठीक है। जबकि लिवेटर स्कैपुलर की क्या है, बल्कि नहीं यही है, C5 ही है। चलो अब आगे चलो, ऊपर से भी एक सींग आ रहा है और नीचे से भी एक सींग आ रहा है, ठीक है। नीचे वाली सींग का नाम है फर्स्ट इंटरकॉस्टल। हमने अगले दिन जब पढ़ी थी, नहीं आप लोग तो नहीं थे, डॉक्टर ये थे हमारे पास सजावल। तो डॉक्टर सजावल मैंने आपको कहा था कि ये एटिपिकल है हमारे पास, क्योंकि ये चेस्ट वॉल के अलावा दूसरे वॉल्स को भी दे रहे हैं। तो किस किस को, आपकी T1 और T2 दोनों। T2 का क्या नाम था, इंटरकॉस्टो ब्रेकियल, ठीक है। तो फर्स्ट का नाम है इंटरकॉस्टल T1, और सेकंड वाली भी फिर आर्म के अंदर आ जाएगी एक्सला वाले पॉइंट पे, तो इंटरकॉस्टो ब्रेकियल कहते हैं। बाकी 3 से लेके 6 चेस्ट में ही है, और 7 से लेके T12 तक एब्डोमेन में चली जाएंगी, ठीक है। और रेक्टस को करेगी, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस फिर आपके पास L1 के साथ जाएगी। अच्छा चलो, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट इंटरकॉस्टल T1, इतना क्लियर है बच्चों। यस मैम। चलो अब हम बाकी का कर लेते हैं रूट का, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर दूं। अगला आपके पास DS हो गया, ठीक है। तो हमने DS कर लिया, फर्स्ट हो गया। L से क्या बच्चों, L से लिवेटर स्कैपुला है आगे, ठीक है। और L से ही हमारे पास एक और है, कौन सी, सेरेटस एंटीरियर का क्या था, हाँ। तो इस तरह हमने ये पोस्टीरियर स्कैपुला की थी, ये ब्लेड था उसका, यहाँ पे रोम्बॉइड्स थे और ऊपर लिवेटर थे। अब इसी को आप इसकी मीडियल साइड कर लो, ये सबस्कैपुलर फोसा था सारा। यहाँ पे एक मसल लगा था यहाँ, उसका नाम क्या था, इसको सेरेटस एंटीरियर। सिरेटस एंटीरियर, ठीक है। तो सिरेटस एंटीरियर को आपने यूं याद रखना है, ये यहाँ से C5 से आ रहा है नीचे तक, फिर इसके साथ C6 मिल रहा है, फिर नीचे, फिर यहाँ से C7 मिल रहा है, ठीक है।
यहाँ से ये सीधा चला जाएगा। ये क्या है? लॉन्ग थोरेसिक, ठीक है, SALT। तो DSLR, आर से रोम्बॉइड्स वगैरह, ठीक है, तो DSLR आपका पूरा हो गया, ठीक है। लॉन्ग थोरेसिक, तो लॉन्ग थोरेसिक की नर्व रूट क्या है? C5 6 7, 5 6 7, और ये किसको कर रहे हैं? सेरेटस एंटीरियर। ओके, क्लियर हो गया? रूट क्लियर है? चलो, अब ट्रंक की बारी आ गई, ठीक है। ट्रंक में सिर्फ अब इधर से ना बेसिकली आपकी साथ में गुजर रही है एक्सलरी आर्टरी, ठीक है, ये एक्सलरी आर्टरी है। अब इसके सुपीरियर जो जा रही है वो है आपके पास सुपीरियर ट्रंक, ये सुपीरियर ट्रंक। इसके जो मीडियली जा रही है, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, इसके जो मीडियली जा रही है दैट इज मिडल सुपीरियर मिडल, और जो नीचे जा रही है उसका नाम क्या है? पोस्टीरियर। नहीं डॉक्टर साहब, नीचे नीचे, सुपीरियर मिडल और इंफीरियर, ठीक है। चलो, तो ये ट्रंक्स हो गए। ट्रंक्स में अब जो ऊपर वाली ट्रंक है ना, ठीक है, उसका अब आपने याद रखना है SST, ठीक है, क्या? SST, ठीक है। अब इधर से कौन कौन सी है मुझे ये बताओ कि हमने पीछे मैंने मसल्स कराए तो मैंने आपको कुछ मसल्स कराए थे, कौन कौन से कराए थे? इसी तरह यही स्कैपुला याद रखो, यार वो सही बनाया था, ऐसे करके ये स्कैपुला है आपके पास। तो यहाँ पे लिवेटर था, रोम्बॉइड्स थे, ये ब्लेड बना हुआ है, यहाँ पे एक नॉच थी आपके पास, यहाँ से एक नर्व आ रही है जो कि ऊपर भी मसल को सप्लाई कर रही है और नीचे भी। ऊपर वाले मसल का नाम क्या है? सुप्रा स्पाइनेटस। और नीचे वाले मसल का क्या नाम है? इंफ्रा स्पाइनेटस। और ये जो नर्व आ रही है इसका नाम क्या है? SST की सुप्रा स्कैपुलर, सुप्रा स्कैपुलर, ठीक है, स्कैपुला के ऊपर से। तो सुप्रा स्पाइनेटस इंफ्रा स्पाइनेटस, ठीक है, तो S से सुप्रा स्कैपुलर नर्व, C5, ये देखो पीछे C5 और C6 से आ रही है, ठीक है। और दूसरा S कौन सा है? इंटरनल जगुलर नहीं मिल रहा होता तो क्या करते हैं, हमने ये सब क्लेवियन ग्रूव था, वहां पे सब क्लेवियस के साथ थी, ठीक है, तो सब क्लेवियस नर्व, ठीक है, सब क्लेवियस मसल को जाएगी, तो वो आपके पास हो गया सब क्लेवियस। SST मतलब सुप्रास्कैपुलर, S से सब क्लेवियस, T से ट्रंक, ठीक है। सिर्फ यही ट्रंक है जो कि देरी ही होती है। तो बाज दफा वो सब क्लेविस पूछ देते हैं, बाज दफा सुप्रा स्पाइनेटस पूछ लेता है, यहाँ सुप्रा स्कैपुलर दे देगा, इंफ्रा स्कैपुलर दे देगा और बोलेगा नर्व कौन सी है, सुप्रा स्पाइनेटस, ठीक है, सुप्रा स्कैपुलर। तो मुझे बताओ सुप्रा स्पाइनेटस किस लिए होता है, किस एंगल मूवमेंट पे करती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कौन सा फंक्शन है उसका? जो नहीं आता। सुपिनेशन, डॉक्टर साहब पीछे बताया नहीं, ओके ओके। ठीक है, इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो वो ट्रंक के साथ आपको सुप्रा स्कैपुलर पूछता है और उसकी कौन से सुप्रा स्कैपुलर नर्व है और सुप्रा स्पाइनेटस, ठीक है। एक सेकंड में कुछ गलत तो नहीं बता रही, इधर कौन से मसल्स किए थे? हाँ जी डॉक्टर जाकिर, किधर गए हो? सुपिनेटर ये दूसरा था, ये एलिवेशन था, किस तरह कुछ था। नहीं, मुझे ना वो बताओ कि जो आपके पास आता है एबडक्शन में इनिशिएट करता है वो कौन सा मसल है? मुझे लगता है मैं इधर थोड़ा सा वो करना दूं, किसी को याद है?
सुप्रास्पाइनेटस नहीं, ठीक है, सही है। मैंने कहा मैं गलत कर ना दूं, मुझे सुप्रास्पाइनेटस ही है। ठीक है, चलो ओके, यहाँ तक बच्चों ये हो गया, एसएसटी भी हो गया आप लोगों का, इधर तक हो गई आप लोगों की जो ब्रेकियल प्लेक्सस, कोई मसला, कोई परेशानी? चलो अब यहाँ से ना आपके पास डिविजन्स हैं। डिविजन्स अब आपके पास होती हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर और वो सारा कुछ। अब ये देखो, सबसे पहले तो ये है एंटीरियर डिवीजन, ये आपके पास है इसकी एंटीरियर डिवीजन, ठीक है, और ये, बल्कि एक मिनट, ये एंटीरियर डिवीजन है, ये इंटीरियर डिवीजन है दोनों की, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर। मिडिल की इंटीरियर डिवीजन ये है ऐसे, ठीक है। अब पोस्टीरियर सबकी आपने मीटअप करनी है, ये पोस्टीरियर डिवीजन है सबकी, इसकी यूं आएगी, ये इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है और ये इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है। ये ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? इस तरह करोगे तो याद रहेगा, बाद में वो कुछ लोग कहते हैं जी आप यूं बनाएं, ऐसे करें, इसको उसके साथ जोड़ें, वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर का कॉन्सेप्ट रखो कि ये आपके पास है एंटीरियर, ये है एंटीरियर और ये है एंटीरियर। आप पोस्टीरियर पे आ जाओ, तो ये है पोस्टीरियर, ये है पोस्टीरियर और ये है पोस्टीरियर। तो 3 पोस्टीरियर मिलकर आप लोगों को क्या देगी? पोस्टीरियर कॉर्ड। ये है एमसीक्यू, ठीक है, कि पोस्टीरियर कॉर्ड किस तरह? बाय द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल, ठीक है, C5 C6 से आ रही है, 7 से 8 9 से। अच्छा, इधर एक इंपॉर्टेंट है, ये C8 से आ रहा है, ये पोस्टीरियर डिवीजन T1 से नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये पूछता वो। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब Yes. फिर ठीक। कोई मसला डॉक्टर सजावत? नहीं मैम, क्लियर है। ओके चलो, ये हमारे पास जो रेड में है इसको याद रखना है, ये पी है, ये पी है, ये पोस्टीरियर और ये पोस्टीरियर कॉर्ड होगी, ठीक है। और जो आप ऊपर चलो तो आपके पास ये इनकी एंटीरियर डिवीजन थी, ये भी एंटीरियर थी और ये भी थी। अच्छा चलो, अब आपके पास जो डिवीजन्स है ना, यहाँ से कुछ भी नहीं आता, और डिवीजन्स कहाँ पे पड़ी हुई है? क्लेविकल के साथ पड़ी हुई है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे है हमारे पास कॉर्ड्स, ठीक है। कॉर्ड्स किस तरह से हैं, मतलब धागे। ये जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ आपके पास C5 और C6 और C7 की एंटीरियर डिवीजन, ठीक है, ये बनाती हैं लैटरल कॉर्ड। ये कौन सी है? लैटरल, ठीक है। ये पोस्टीरियर कॉर्ड हो गया आपके पास, ये वाला। आप नीचे अगर ये लैटरल है, ये पोस्टीरियर है, तो इसको आप लोगों ने क्या करना है? लैटरल का ऑपोजिट मीडियल कॉर्ड, ठीक है, मीडियल कॉर्ड। अब इन सब का ना निमोनिक है। सबसे पहले आप आ जाओ पोस्टीरियर कॉर्ड पे आ जाओ, ठीक है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड में मैंने ऊपर भी बताया था डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो, स्टार निमोनिक था। स्टार में कौन कौन सी थी? सुप्रास्पिनेटस, है, फिर बोलो। सुप्रास्पिनेटस है ना इससे में। सुप्रा या सब स्कैपुलर? जो एंटीरियर साइड पे ये सब स्कैपुलर फोसा था, यहाँ पे सब स्कैपुलरिस मसल है, ठीक है। तो अपर सब स्कैपुलर, ठीक है, और लोअर सब स्कैपुलर, ठीक है, नर्व्स आएंगी, तो सब स्कैपुलर होंगी वहां पे, और साथ में आपके पास टीरीज मेजर होगा, टीरीज माइनर भी था कहीं पे, चलो खैर। चलो ऐसे क्या हो गया? सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है, उसमें आपके पास ये अपर वाली और फिर दूसरा लोअर सब स्कैपुलर, ठीक है। अपर सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर, ठीक है। लोअर सब स्कैपुलर में अब हमारे पास एक और मसल है, ठीक है, STAR से याद रखो। S से हो गया सब स्कैपुलर, ठीक है, T से हो गया आपके पास थोरैको डॉर्सल। थोरैको डॉर्सल किसको कर रहे हैं? पोस्टीरियर साइड पे अगर चले जाओ तो यहाँ पे एक मसल लगा हुआ था, अब यही रह गया ना, बाकी तो इधर भी मीडियल साइड हो गया, इधर भी सारे मीडियल साइड्स हो गए। ये कौन सा मसल लगा हुआ था?
लिवेटर, नहीं सॉरी, लेटिसमस डॉर्साई। तो ये थोरैकोडोर्सल जोन से किसके साथ है? लेटिसमस डॉर्साई। और यहाँ पे आपने पास जोन से आपके पास कौन से लगे हुए थे द मसल्स? कोई रिस्पॉन्स दो भैया। ये क्या लगे हुए बच्चों? यहाँ पे मैंने बताया अब ये सब स्कैपुलर है, थोरैकोडोर्सल है, एक्सिलरी है, रेडियल है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को ये पिक्चर भी दिखाई है कि ये आपके पास सब स्कैपुलरिस मसल है एक, ठीक है, एस, ठीक है, इसमें सुप्रा स्कैपुलर है, ये सब स्कैपुलर, ये इसी को करेगा सिर्फ। जो इंफ्रा सब स्कैपुलर है, ठीक है, वो इसको भी करेगा, सब स्कैपुलरिस मसल को भी करेगा। और पोस्टीरियरली ये देखो लिवेटर के साथ जो सा लगा हुआ टीरीज मेजर, ठीक है, ये टीरीज मेजर को भी करेगा। ठीक है, तो इसके बाद एस टी, ठीक है, टी से फिर थोरैकोडोर्सल भी आ रही है जो कि लेटिसमस डॉर्साई को कर रही है, और फिर एक्सिलरी और रेडियल। ठीक है, इसमें क्या मुश्किल है स्टार का? तो स्टार याद रख लो, बाकी चीजें बेशक याद ना रहे ज्यादा। वो जिसके साथ पूछता है थोरैकोडोर्सल के साथ पूछता है, और आपके पास बस इसी के साथ पूछता है। ठीक है, या पोस्टीरियर कॉर्ड का पूछ लेता है किस तरह बना हुआ है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल थ्री। ठीक है, चलो अभी पोस्टीरियर का स्टार हो गया। एम से याद रखो, एम फॉर यू या एम फॉर यू। ठीक है, तो इधर आपके पास क्या होगा? इसको तो कंप्लीट करो। एस टी ए से है आपके पास एक्सिलरी, ये एक्सिलरी आ रही है, और ये रेडियल आ रहा है। स्टार पूरा हो गया। अब लैटरल पे आ जाओ। लैटरल का निमोनिक आसान है एल एल एम। ठीक है, एल से क्या आपके पास? पहला लैटरल पेक्टोरल। ठीक है, यहाँ से हमने कौन सा मसल किया था? इसके साथ टीरीज मेजर किया हुआ है, इंफीरियर जोन सा सबस्कैपुलर नर्व है। ठीक है, उसके साथ जो सबस्कैपुलर नर्व है उसके साथ, ठीक है, आपके पास है टीरीज माइनर प्लस टीरीज मेजर प्लस सबस्कैपुलर मसल। अच्छा, जो लैटरल वाली है उसके साथ आपके पास है लैटरल पेक्टोरल जो कि है पेक्ट मेजर की, पेक्ट मेजर। और दूसरे एल से क्या है? इधर से आपके पास एक लैटरल कॉर्ड निकलेगी, ये लैटरल। ठीक है, लैटरल रूट निकलेगी, यहाँ से मीडियल रूट निकलेगी, फिर ये बना देगी मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व की लैटरल रूट कहाँ से आ रही है? एल एल एम से। ठीक है, और मीडियल रूट आ रही है एम फॉर यू से। तो पहली मीडियन की एम निकल गई, इसका लैटरल पेक्टोरल, इसका लैटरल जोन सी आपके पास है रूट डिवीजन जोन से मीडियन नर्व की होगी, और एम से कौन सी होगी? मस्कुलो क्यूटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे आओ एम फॉर यू। एम फॉर यू में एक आपके पास हो गई, ये मीडियन बन गई इसकी मीडियन डिवीजन से। अब फॉर यू मतलब 4 एम है और एक यू है। ठीक है, इसको तो पहले सीधा ले जाओ, ये अल्नर नर्व होगी। अब आप आ जाओ एम पे। ठीक है, तो मीडियल हमने ऊपर गया था लैटरल